अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और आज हम आपके साथ जो टाइम स्पेंड करेंगे उस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, बहुत से आपके सवालात होंगे और साथ साथ ये कि आपको कुछ कुकिंग के बारे में भी सिखाएंगे। अच्छा, कुकिंग का बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये से होता है कि आप ढेरों डिशेस सीख रहे होते हैं, ढेरों डिशेस, लेकिन इंटरेस्टिंग बात जब आती है जब उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो, कुछ ना कुछ डिफरेंट आए। और जो ख़वातीन जो है अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिविटी करती रहती है ना, तो आप ये देखें कि उनके घर वाले भी बड़े खुश होते हैं और उनके जो स्पेशली हस्बैंड्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि घर पे कुछ डिफरेंट खाना बना। वैसे बाहर देखें इतनी अनहेल्दी चीज़ें हो रही होती है, इतना अनहेल्दी काम होता है, तो आप इसी लिहाज से हम कहते हैं कि भाई अगर अनहेल्दी चीज़ नहीं खानी, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने स्किन का ख्याल रखना है, अपने बालों का ख्याल रखना है, तो हेल्दी फूड घर पे खाएं। घर पे आप क्या डाल रहे हैं, कौन सा तेल डाल रहे हैं, कौन सी चीज़ें डाल रहे हैं, कौन से लवाजमात इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब आपको एटलीस्ट पता होता है। और क्योंकि अफसोस इस बात का कि बाहर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, इसलिए मतलब सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, इसलिए अफसोस होता है कि बाहर इंसान क्या चीज़ खाए क्या नहीं खाए। जिन ममालिक में बाहर हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है वहाँ पर लोग बाहर खाते भी हैं। यहाँ पर फैट ऑयल इतने आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, वो तेल जो चर्बी से बना हुआ होता है और हमें पता नहीं होता कि तेल किस तरह का बना हुआ है, कैसा नहीं बना हुआ, इसलिए बाहर से खाने में जो है ना इंसान थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। हाँ, कई ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल भी इस्तेमाल किया जा रहा है, वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है और वो मेक श्योर करते हैं कि हमने यही इस्तेमाल करना है। चले हम यहीं पर ही ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे इमरान गजाली साहब से और हुमैरा से, और बात करेंगे हम गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। हाँ जी, वेलकम बैक। और अब बात करेंगे हम गजाली प्रोडक्ट की और मेरे साथ मौजूद है इमरान गजाली और हुमैरा भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है, बस भागते दौड़ते आ रहे हैं। गर्मी बहुत हो रही है गर्मी तो बहुत ज्यादा इनफैक्ट है। और मसला ये आ जाता है कि अब गर्मी को पता किस तरह से कंट्रोल किया जाए। मतलब कब तक लोग एसी चलाएंगे, कब तक लोग जो हैं वो पंखे जलते रहेंगे, तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि इंसान जो है ना थोड़ा हाँ वो इसलिए तो आपने नोट नहीं किया, मैंने किया क्या मैंने कब तक पंखे जलते रहेंगे, मतलब हाथ से पंखे जलते रहेंगे, तो आपने ये देखे ना, नोट करें। और कैसे हैं नाज़िया, आप लोग ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। थोड़ा माजरत चाहते हैं, थोड़ा सा ताख़ीर रही, कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, ट्रैफिक की वजह से, लेकिन बस ये है कि आज मेरा हो सकता है कि ये लास्ट प्रोग्राम हो 4 महीने के लिए इंशाल्लाह, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मुझे जाना था, बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कब जाएंगे कब जाएंगे, बहरा वो दिन आ गया। चलिए शुक्र है कि आपका कम से कम एक काम तो हो गया ना। मैं जाऊंगा थोड़ा सा, तो फिर मेरे पीछे हुमैरा है, आमिर भाई है, सना है, ये सब लोग। मतलब आप ये कहने के बाबू ने बोलने का मौका देंगे? मैं जब तक मैं नहीं दूंगा जब तक आज हुमैरा इनको बोलने का मौका दे, अब है ना। एक और प्रोग्राम सही नहीं, माशाल्लाह जब ये बात करती है ना तो बहुत अच्छी बात करते हो, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है इंशाल्लाह सारा अच्छा सब आप लोगों के सामने। जैसे मैं बैठा हूँ, मतलब मैं आप लोगों को स्काइप पे भी मिलूंगा, आपका अमेरिका का नंबर भी होगा। अमेरिका नंबर आजकल ₹1.50 शायद लगता है, तो उतना महंगा नहीं होता, लोकल कॉल हो गई, तो मैं इन टच रहूंगा इस चीज़ के साथ भी। और बाकी ये कि वरीड ना हो, इंशाल्लाह 3-4 महीने के अंदर वापस आ जाएंगे। ठीक है। और गजाली हर्बल इंशाल्लाह ताला हम ये अमेरिका में भी जो है मतलब कि इस तरह से लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को खुशी होगी कि हम एक लोकल कंपनी से अब हम इसको इंटरनेशनल उसमें ले आएंगे, मल्टीनेशनल पे ले आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। और पूरी कोशिश की जा रही है कि हम इसके iOS टेस्ट करवा लें और वो ज़रा और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। ये देखिए, ये अच्छी बात है। देखिए अभी मैं यही बात कर रही थी कि कई जगहों पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहता, और जिसकी वजह से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बाहर लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल। यहाँ पर ये कि आपने खुद ये बोलते हैं भाई ये टेस्टेड है, और वो टेस्टेड iOS ग्रेड आपको पता है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड होता है। बिल्कुल सही बात है, उसके लिए भी होता है। फिर दूसरी चीज है कि हमें पता है जब हमने कोई केमिकल इस टाइप की चीज यूज नहीं की, तो देयर इज नो चांस बात का खौफ। सही बात है, बिल्कुल चांसेस ऐसे नहीं है कि खुदा ना कसम रिजेक्ट, और वो भी अमेरिका जैसी कंट्री लेकर जाना जो है ना चीज, वो आधे ज्यादा वैसे नहीं। हमारे ये सोचिए सऊदीया जाते हैं, सऊदीया जहाँ पे कि मतलब बहुत बुरी तरह चेकिंग होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें परमिशन है, हम भेज भी सकते हैं अपनी मेडिसिन। बल्कि यहाँ पर ये बात की गारंटी आ जाती है कि इस पे ये प्रोडक्ट जो है ये
ऑथेंटिक है। आप यकीन करो, पहले सऊदी से खातून आई और वो हमसे रूट केयर ले गई थी बहुत पहले, काफी टाइम पहले, हेयर रूट केयर। तो बालों का उनका प्रॉब्लम था, एलोपेशिया के भी था प्रॉब्लम, माशाल्लाह वो उनका रिजॉल्व हुआ, उन्होंने आगे बच्चों को भी रिकमेंड किया है। तो वो लेने के लिए आई थी, तो उन्हें बताया कि रूट केयर जब वो लेके गई थी तो वो छोटी बॉटल्स में था और उसके प्राइस डिफरेंट थे। अभी हमने बड़ी बोतल कर दी है, तो बस कहते हैं कि मैडम आप इसको 5000 कर लें, 6000 कर लें, लेकिन क्वालिटी चेंज नहीं कीजिएगा। अच्छा। ये सुन के ना मतलब बहुत खुशी हुई इस बात की। हालांकि हमने प्राइसेस तो ऐसे नहीं किए हुए, लेकिन उनका कहना था कि आप इसकी क्वालिटी को बरकरार रखिएगा बस। तो लोगों को ये इम्पैक्ट होता है कि भाई बेशक एक चीज रिजल्ट दे रही है, और मैं भी यही कहता हूँ, हम भी इस बात को लेके आते हैं कि बेशक जो चीज रिजल्ट दे रही है ना, उसको क्वालिटी को आपने खराब किया ना, थोड़ा खाएं, सुथरा खाएं, अच्छा खा लें। हाँ, ईमानदारी, थोड़ा सा महंगा जरूर होता है, लेकिन ये कि स्टिल हमारे अल्लाह का शुक्र है, जैसे सऊदीया ले लें, दुबई ले लें, अमेरिका, कनाडा, कहाँ सामान जाता है, लेकिन हर जगह से बात यही आती है कि इमरान भाई क्वालिटी को नहीं खराब कीजिएगा। तो ये मेरा आप लोगों से वादा है, जब तक मैं जिंदा हूँ, हुमैरा है, हम लोग हैं, आगे आने वाली नस्लों का नहीं पता, लेकिन हमारी बात यह है कि हम इस चीज को बरकरार रखेंगे, और जो बड़े करते हैं पीछे बच्चे फॉलो बिल्कुल उसी को फॉलो करते हैं। तो यही वाली बात है कि जहाँ पर अच्छी चीज दी जा रही है तो उसको जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करें और उसका रिजल्ट आने तक का उसका वेट करें। अच्छा, अक्सर लोग जो है कॉल करते हैं, जिस तरह जो बोल रहे होते हैं कि जी हमने 3 बॉटल्स खत्म कर ली, 4 खत्म कर ली, रिजल्ट नहीं आया, तो उनको क्या वाकई उनको थोड़ा सा उनको टाइम लगता है, उनको और ज्यादा अगर वो लेते रहें तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? नहीं नाज़िया, देखो मैं अभी ये बात को बड़ा अच्छी तरह क्लियर करना चाहूंगा। बहुत अच्छा तुमने सवाल किया कि मतलब हमें काफी सारे इश्यूज आते हैं इस तरह के, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं जी हम तो बिल्कुल 100% हो गए, हम ये होगा, ऐसा नहीं है। रिजल्ट जरूरी नहीं है कि आपका 100% हो, किसी जगह पे 100% रिजल्ट नहीं होता सिवाय खुदा के। बाकी ये है कि रिजल्ट आने में किसी किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है, हम जहाँ तक हो सकता है उसके साथ रिलैक्सेशन देते हैं, उसके साथ लेके चल रहे होते हैं। लेकिन ये याद रखें, हमारे अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक प्रोडक्ट एक कोर्स है, मतलब एक मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का। हम हर आदमी को कहते हैं कम से कम 3 से 4 कोर्सेज पे जाइए, लेकिन हम आपको नहीं चाहते कि हम आपको 4 कोर्सेज एक साथ सेल करें, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आप बेकार हो जाएंगे। इसलिए बेटर है एक आप वो लीजिए, एक प्रोडक्ट लीजिए, उसका रिजल्ट लीजिए। अगर आपको फील होता है कि रिजल्ट आ रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करें, नहीं आ रहा तो भाई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज आप बेटर बता सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम 6-7 है। आपने जैसे हमारा फैट स्मैशर मोटापे की दवाई है, ये मैंने बताया हार्मोनल डिस्टर्बेंस को सही करता है, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, ये ब्लड बनाने में आसानी आपकी पैदा करता है। इसके काफी सारे फवाइद हैं, मतलब अनगिनत है। किसी को और वो हुआ है, थायराइड हुआ खुदा ना खास्ता, तो यूरिन इतना पास कराता है कि आपको जो वाटर लेवल है उसको वो मेंटेन कर रहा होता है। 4-5 चीजें करता है। अब एक आदमी बीमार है इंटरनली, जरूरी नहीं कि हर आदमी में 3-3, 4-4 बीमारियां होंगी, हो सकता है किसी में 1 हो, किसी में 2, लेकिन किसी में 3-4 हो। की बात जो आपने कही कि ये भी टेस्ट करा लिया करें, हार्मोन की बात करते हैं, थायराइड का भी टेस्ट होता है? हर एक का टेस्ट है, हर चीज का टेस्ट है। थायराइड का हो गया तो थायरेक्सिन जो दवाई दी जाती है, एक दो और दवाई है ग्लूकोसिन दी जाती है, ये सब चीजें मतलब उसको मेंटेन करना पड़ता है, इसको लाइफ टाइम के लिए। तो हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि इसको आपने खाया और जिंदगी भर का आपका इलाज हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि ये आपको हेल्पफुल होता है। अब मैं बात यहाँ ये करना चाह रहा था इस वक्त कि अगर आप देखते हैं कि आपकी 4 प्रॉब्लम्स थी, उनमें से 1 या 2 रिजॉल्व हुई हैं अभी आपकी, लगता है कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व हो गई, कोई कहता है हमारे हार्मोन सही हो रहे हैं, कोई कहता है हमें हाँ इंप्रूवमेंट आ रही है, लेकिन मैं अभी तो दुबली नहीं, मेरे इंचेस कम हो रहे हैं। इंचेस कम होना सबसे बड़ी बात ये है कि आप में स्वेलिंग होती है, ब्लड की कमी है। अब ये दवाई जो आप, इसलिए हम खाना पीना बंद नहीं कर रहे आपको, आप खाना पीना भी खाइए, आप एक्सरसाइज की हमारी तरफ से कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, हाँ नॉर्मल एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। ये चीजें इंप्रूव कर रही होती हैं आपकी। तो एक कोर्स किसी किसी को नहीं फर्क दे रहा, दूसरे पे जाइए। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे मेरे किसी चीज में फर्क नहीं आया, तो मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए फिर आप, क्योंकि देखिए हम किसी को बाय फोर्स नहीं दे सकते, आपको सूट कर रहा है आप ले लीजिए। लेकिन वही मेरा सवाल ये था कि अगर ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं क्या? ये लाइफ टाइम कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट हर्बल हैं, इसके कोई केमिकल, कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है नाज़िया, अगर हमें कभी कॉल आती है तो इस चीज की आती है हल्की फुल्की, कभी कभी वो भी सालों में एक आध आ जाती है कि जी मुझे कम फायदा हुआ है, लेकिन अल्लाह ना करे किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हॉस्पिटल चली गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। ये मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। वही आपने कहा ना कि जब है ऑथेंटिक है तो है। अच्छा, हम अपने नाज़रों को कहेंगे अगर आपका कोई सवाल हो तो आप SMS भी कीजिए, और SMS का तरीका स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसके साथ साथ ये कि आपका कोई सवाल है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बात, एक तो ये फैट स्मैशर की बात तो है ही है, साथ में ये है कि बाल जो है जिन लोगों के गिर रहे होते हैं, ये सवाल बहुत लोग करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब हर एक के बाल जो है थोड़े से जो है, मैं तो आपके मैं देखती हूँ काफी मतलब अच्छे टेक्सचर के बाल हैं।
हम तो आपके प्रोग्राम में अक्सर देखते हैं, अक्सर देखते रहते हैं। आपके पास सारे मुस्तकिल सवाल ये होते हैं, बाल गिर रहे हैं, मोटापा हो रहा है, हार्मोन प्रॉब्लम है, वाली चीज तो क्यों नहीं बता दिया गजाली को टच कर लें? आप इस वाले सेगमेंट में बताएं ना, इसलिए इंतजार करते हैं ना। ये वाली चले कोई बात नहीं। आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी, आपके काफी सारे फ्रेंड्स की हमारे पास कॉल्स आएंगे और उनको इलाज चला है। देखिए हम लोगों का सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ हेयर ऑयल को। हेयर ऑयल हमारे पास जो है खासतौर पे स्टॉप डैंड्रफ हेयर ऑयल, जो कि आपकी डैंड्रफ को दूर करता है और आपके गिरते बालों को भी रोकता है। मेजॉरिटी लोगों के आजकल डैंड्रफ बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। अब ये आता है कि हमारा नेक्स्ट ऑयल आया हेयर रूट केयर के नाम से। इसके नाम से ही वाज़ेह होता है कि हेयर रूट केयर, यानी कि बालों की जो जड़ें हैं उसकी केयर करता है। ये इसको मजीद बढ़ाने में फायदा देता है और आप समझ लेते हैं जड़ों को डेवलप करता है ये। ठीक है, ये हमारा स्टॉप ऑयल जो कि डैंड्रफ का है और ये हेयर रूट केयर हमारा इसका रूट्स का निकालने का है। सम प्लेसेस में हम देखते हैं कि भाई किसी के बाल गिर रहे हैं और बहुत गिर चुके हैं, उसके बाद रूट्स नहीं है, तो हम उनको क्या करते हैं कि दोनों सेट देते हैं। अदरवाइज हम रूट केयर पे लेके चलते हैं, खाली रूट केयर पे लेके चलते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे मजीद इस पर, लेकिन हमारे साथ मरियम, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये पूछना था कि दवाई लेने के लिए आप कहाँ से लेना पड़ेगा या अपॉइंटमेंट लेके प्रॉपर डॉक्टर के तरीके से करना पड़ेगा, उसका क्या प्रोसेस है? कहाँ से बात कर रहे हो? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, वेट का प्रॉब्लम वेट का भी है, हार्मोनल इम्बैलेंस का भी है, हेयर फॉल का भी है। ठीक है, ठीक है। अभी ऑनलाइन सवाल का जवाब देंगे अभी दे रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मरियम। अभी आप सुन लीजिएगा, ठीक है? ओके ला। सॉरी यार, मैं बोल दूं? आप बुरा तो नहीं मानिए? आज आपका दिन, आज मेरा आज आपका डे है। आज टोटली आपको मिस भी बहुत ज्यादा करेंगे। आज गजाली डे है। 4 महीने बाद खैर, लेकिन ये कि वही है कि पता नहीं चलता यार, 4 महीने पीछे मुड़ के वैसे बाकी पता नहीं चलता। अब तो टाइम का यूं ऐसे गुजर जाता है। एक साल आपके साथ हो गया, अब देखें पता भी नहीं चला। पता, बल्कि साल से ऊपर हो रहा है, साल से ऊपर हो रहा है माशाल्लाह। और बस ये है कि अल्लाह में नजर न लगाए किसी। और दूसरी चीज ये कि इन्होंने बहन ने जैसे बताया हार्मोन का डिस्टर्ब होना, ये दोनों इस चीज की वजह से दो इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते रहे हमेशा से कि हार्मोनल का बिगड़ जाना, जिसके साथ आपके बाल भी गिर रहे होते हैं, आप पे मोटापा भी आता है, आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। इनके लिए आसान है कि इनके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए हम लोग कराची में बेस कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर दैट कि ये हमें आके विजिट कर सकती है। लेकिन कुछ लोग लाहौर इस्लामाबाद दूर बैठे होते हैं, हम उनसे फोन पे कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं। तो इनके लिए बेटर है कराची में अगर ये आ जाती है, वेरी गुड फॉर मी। सेंट्रम शॉपिंग मॉल, हमारे नंबर आ रहे हैं, इस पे भी देख लीजिएगा। सेंट्रम शॉपिंग मॉल है गुलशन इकबाल में, मोती महल के पास। आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ हम लोग 12 बजे से 7 बजे तक होते हैं, मंडे टू सैटरडे यहाँ आ सकते हैं। बाकी हमारी मेडिसिन ऑल ओवर, मतलब कि आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मंगा सकते हैं। अब तो माशाल्लाह ओवरसीज भी आप मंगा सकते हैं। तो आपको सबसे बेस्ट ये होता है कि आप जो हमारे नंबर पर डिस्प्ले हो रहे हैं, हुमैरा की उसके नाम पे, मेरे नाम पे, इन नंबर को कीप कर लीजिए। इस नंबर पे आप उससे बात कर सकते हैं। इस पे सना, आमिर, मैं और मतलब कुछ हमारे ऑफिस के लोगों से बात करते हैं। आप उनसे एड्रेस पूछिए, आने का पूछें, जैसे भी पूछे उनसे ले सकते हैं। और बेफिक्र रहेंगे, इनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस से ये इलाज करने आ रही है बालों का, मोटापे का, इंशाल्लाह सारी चीजें सही होंगी, सही हो जाएगी। चलिए सही है। और अभी हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान, कैसी नाज़िया? ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? मैं ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। प्रोग्राम देख रही थी और कॉल करने पर मजबूर हो गई क्योंकि मेरे बालों का प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा चलो मैं भी बात कर लूँ उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, बात भी कीजिएगा। और सलमा पाक पतन से बात कर रही हैं, इमरान साहब से बात कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्रॉब्लम, मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। ठीक है, पता नहीं मेरे तुम्हारे को मैं बात बहुत ज्यादा करती हूँ, कुरान पाक माशाल्लाह बहुत पढ़ती है, इस वजह से। दूसरी ये बात है कि मेरे बाल दूसरे ऐसे वजह से बालों में मैंने ऑयल लगाया हुआ है, लेकिन ऑयल 2-3 दिन बाद मैं लगाती हूँ। तो 2 शैम्पू कहते हैं करना चाहिए। ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर रही हैं? मैं ऑयल ये सरसों का ऑयल। अच्छा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, ओके। तो आपकी प्रोडक्ट हमारे छोटे शहरों में तो मिलती नहीं है। क्या बात है, छोटा शहर नहीं है, पाक पतन बहुत बड़ा शहर है। हाँ जी, लेकिन लोग गांव कहते हैं ना, ये गांव है। माशाल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है पाक पतन में, लेकिन हमें ये प्रोडक्ट यहाँ से मिलती नहीं है। मैं बालों से बहुत परेशान हूँ। और दूसरा मोटापा,
अच्छा। नहीं तो अभी आप ये देखिएगा ना कि नंबर भी चल रहा और इमरान साहब जो आपको कहेंगे भी देखिए कि आपके घर तक पहुंचेगा प्रोडक्ट। तो अब आप परेशान हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा तरीका बता दें कि जिस तरह पाकपतन और इलाके वहाँ पे कैसे कोई भी पाकिस्तान में किसी भी जगह पर है, आप हमारे फोन पे कांटेक्ट करें या अपने घर का एड्रेस डायरेक्टली SMS कर दीजिए। हमारे जो नंबर आ रहे हैं मोबाइल नंबर, इस पे घर का पता आपका चाहिए होता है, एड्रेस SMS कर दीजिए आप हमको, तो हम आपके बाय मेल भिजवाते हैं ये। और ये VP कहलाती है। हम ऐसा भी नहीं कि पहले पेमेंट लें सामान बाद में जा रहा है, हाँ आपके घर सामान पहुंचेगा और वही आपसे पेमेंट लेंगे, तो ये VP सिस्टम कहलाता है। लेकिन ओवरसीज के लिए ये नहीं, ओवरसीज के लिए पहले पेमेंट जमा करनी पड़ती है और उसके बाद हम यहाँ से सामान रिलीज करते हैं। और बाकी ये कि पाकपतन कोई दूर नहीं, हमारे बहुत दफा यहाँ पे सामान जा चुका है, अनगिनत। तो इनको क्या इस्तेमाल करना होगा? इन्होंने एक तो बालों का बताया है कि गिर रहे हैं बहुत ज्यादा, अब और दूसरी चीज उन्होंने बताया कि इनको मोटापा भी है। इसका मतलब लाजमी बात है इंटरनली इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दोनों चीजें आ रही हैं। तो इसके लिए ये कि हम लीवर डिटॉक्स जो हमारे कैप्सूल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लोग काफी हद तक जान गए लीवर डिटॉक्स को, मजीद जान गए। वो कहते हैं इमरान भाई आप हमेशा जिक्र करते हैं लीवर डिटॉक्स का। मैंने कहा नहीं, ये चीज ही ऐसी है, इसके फवाइद बहुत हैं। तो लीवर डिटॉक्स लेके चलेंगे इनके साथ, इनको ऑयल का भी लेके चलेंगे और मोटापे का कहेंगे वो भी लेके चलेंगे। इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स इनकी रिजॉल्व होंगी, खुद देखेंगे बदर्दी। ठीक है सही है। तो ऐसा करते हैं, अभी हम शुमाइला से बात करते हैं और शुमाइला से बात करने के बाद फिर ब्रेक की जाने जाएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम सलाम, कैसी है नादिया? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू शुमाइला जी, मैं रोज देखती हूँ आपका शो। मैंने फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल की है। हाँ अच्छा, इतने देर से बात, चलो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है ना? जी मुझे डॉक्टर से बात करनी है। बात करो बिल्कुल बात करो। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरे ना बाल काफी लंबे हैं और मेरे ना अब 1 साल से बहुत ज्यादा उतर रहे हैं बाल ना, और आपका प्रोडक्ट हमारे यहाँ जंग में मिलता ही नहीं है। क्यों, आप कहाँ रहती हैं? जंग में रहती हूँ। तो कोई बात नहीं, हम तो जंग चल के आ जाते हैं। अच्छा आपके प्रोडक्ट चाहिए बेटा? बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हाँ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये नंबर आपको डिस्प्ले जो हो रहा है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? और हमें कॉल कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, इतना बड़ा मसला नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो आपके पास हमारे प्रोडक्ट खुद चल कर आएंगे। बिल्कुल चले, सही है, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आएंगे, कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। और एक सवाल मेरे पास आया, तो सवाल के बाद फिर हम मजीद आगे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। और इन्होंने कहा कि इनका नाम है नीलम, 24 ईयर्स की हैं और इनके फेस पे छाइयाँ बहुत ज्यादा हैं और 3 साल से इलाज करवा रही है, इलाज नहीं हो पा रहा। 3 साल हो गए? 3 साल। कहाँ चली गई? पता नहीं, जाहिर बात है। सवाल आया, चलिए कोई बात नहीं। हुमैरा मेरा ख्याल इसका जवाब दें, ठीक है। छाइयों का हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हम देते हैं। छाइयाँ बेसिकली हमेशा ड्राइनेस की वजह से आती हैं। जहाँ पैच पे आपका ड्राई हो जाएगी स्किन, वहाँ से आपका छाइयाँ प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? ड्राइनेस भी कॉजेज की वजह से आती है, या तो सनबर्न की वजह से आती है या फिर आपका होमोग्लोबिन लेवल नीचे आ गया है, ठीक है? दोनों कॉजेज की वजह से आपकी छाइयाँ आने शुरू होती थी। दोनों कॉजेज के लिए हम अपनी क्रीम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कैप्सूल्स जो हमारे लीवर डिटॉक्स के हैं, जो आपका नया ब्लड बनाने में, प्रिवेंशन करने में मदद देता है। ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं। और कुछ अब मैंने हमारे सैलून में कुछ क्रीम्स और हमने अभी थोड़े दिन हुए लॉन्च किए हैं, लेकिन वो बेसिकली सिर्फ सैलून के हवाले से जाती हैं। तो मर्ज करके पूरा एक कोर्स दिया जाता है 1 मंथ का। उसके बाद फिर हम पोजीशन देखते हैं, आपकी पिगमेंट की पोजीशन क्या है, उस हिसाब से आपको कोर्सेज मंथ के हिसाब से, वो कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ट्रीटमेंट चलता है। क्योंकि ट्रीटमेंट आप कभी भी देखें, आपके पास अगर रिजल्ट आपका 1 मंथ में आ गया तो आप हमें बताएं जरूर, ब्रेकअप बिल्कुल ना करें। वो क्या होता है, ट्रीटमेंट आपने बिल्कुल बीच में छोड़ दिया, रिजल्ट आ गया, छोड़ दिया, उसके बाद फिर ये कि 1 महीने बाद आपने दोबारा शिकायत की कि मेरी पिगमेंट दोबारा हो रही है। तो उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट कीजिए। बीच में किसी भी ट्रीटमेंट को छोड़ देंगे तो वो ना आप पहले के रहेंगे ना बाद के रहेंगे। तो कम से कम पूरा ट्रीटमेंट कीजिए। और छाइयों का इलाज तो हमारे पास माशाल्लाह इतने रिजल्ट्स हैं। कल मेरे पास मेरी क्लाइंट आई हैं, वो कराची में ही होती हैं, उनको साथ साथ मैं फेशियल ट्रीटमेंट्स भी दे रही हूँ। लेकिन ये है कि बहरहाल जो लोग बाहर हैं उनको हम अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, और हमारा जो पिगमेंटेशन प्लस वाइटनिंग का कोर्स है वो जाता है उनको, साथ में कैप्सूल जाते हैं, और कुछ मसाजर क्रीम्स अभी और मैंने अभी लॉन्च की हैं, वो सैलून के हवाले से हो जाता है। इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। एक और कॉलर है तो फिर हम उधर डिटेल में बात भी बताएंगे कि किस तरह से घर तक आपके प्रोडक्ट पहुंच सकता है, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। सवाल करें, क्या हो गया? मैं बेसिकली डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बेसिकली ये पूछना चाहूंगी कि मैं हेयर स्ट्रेट करती हूँ बहुत ज्यादा जी, जिसकी वजह से जो आगे है फ्रंट पे, वहाँ पे थोड़ा सा हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है। आपने बात कर ली है? जी, बेबी है और थोड़े फ्लफी बाल हैं। ठीक है। तो मैं स्ट्रेट करती हूँ बालों को। अच्छा। तो उसकी वजह से आगे से बाल थोड़े से कम हो गए हैं और बाल बहुत ज्यादा गिरने लग गए हैं। ठीक है। और दूसरा, फेस पे बहुत ज्यादा बाल है। फेस पे आपके अनवांटेड फेशियल हेयर्स हैं? सॉरी, अनवांटेड फेशियल हेयर्स हैं आपके चेहरे पे? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है, आपको बता देते हैं। आपके हार्मोन्स कैसे हैं? डिस्टर्ब पे हैं? नहीं, उनका भी प्रॉब्लम है, मंथली नहीं है। चलिए ठीक है, सही है, अभी आपको बताते हैं ऑन, ठीक है। जहाँ ये जी बच्चों की बात आती है खासतौर पे हार्मोन डिस्टर्ब होने की, तो काफ़ी सारी कॉजेज नज़र आ रही हैं, जिसमें एक ये भी है। और जो इनकी आगे से कह रही बाल गिर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, रूट केयर है, लगाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है कि बेबी बाल हैं, इसको आप स्ट्रेटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये सम टाइम ऐसा होता है कि खास तौर पे वो बच्चे जो मुस्तकिल मतलब ऑफिस जाते हुए या जॉब जाते हुए, स्कूल कॉलेज जाते हुए ड्रायर को इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है ये नुकसानदेह होता है। इसका कैजुअली यूज़ करना इज ओके, बट डेली बेसिस पे यूज़ करना अच्छा नहीं है। ठीक है। तो अनवांटेड फेशियल हेयर्स के लिए आपको पता है कि जो मैंने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िया, मैं आज फिर बताता हूँ, बल्कि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं। अब इत्तफाक ऐसा है कि इस रिजल्ट के लिए कोई आने को तैयार नहीं होता। बहरहाल कॉल करने के सब वादा करते हैं, और मेरे पास कुछ बच्चे ऐसी हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि इमरान भाई बहुत ज़्यादा बाल हैं और हमने इतने इलाज कर लिए, इतना कर लिया है और हमें नहीं फ़ायदा हो रहा है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको अपना ये अनवांटेड फेशियल हेयर्स का, ये मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जी बिल्कुल, ये सेट है और इसका इस्तेमाल का भी थोड़ा सा बता दें कैसे तरीका है। ये जैसा कि इस पे ये 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं, इसके अलावा और पिक्चर्स आपको नजर आएंगी। ये पिक्चर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर भी पड़ी हुई है, इसके सारे जितने भी प्रोसेस हैं लिखे हुए कि किस वजह से हो रहे हैं, इसके क्या क्या आप किस वजह से रिजॉल्व कर सकते हैं इसको। बहरहाल मुख्तसर ये कि एक पैकेज है 2500 का। अच्छा, जिसके अंदर क्रीम है, जिसके अंदर फेस वॉश है, जिसके अंदर लिवर डिटॉक्स कैप्सूल्स है इसके अंदर। तो 3 चीजें हम दे रहे होते हैं। ये लिवर डिटॉक्स कैप्सूल डाले हैं, बिल्कुल क्योंकि इसकी जरूरत है। अभी देखिए ना, बच्ची का उसने अपनी बताई प्रॉब्लम, लेकिन सवाल का जवाब जब दिया गया तो उसने कहा हाँ हार्मोन डिस्टर्ब है। लेकिन याद रखें कि हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए ऐसे नहीं कि आपने 4-5 दिन दवाई खाई, 10 दिन दवाई खाई, वो आर्टिफिशियल हो जाते हैं कि जी आपने कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली। लेकिन इसको कंप्लीट खत्म करने के लिए हर्बल में इसके पूरे 3 मंथ्स और 6 मंथ का कोर्स होता है। पॉसिबिलिटी 3 मंथ्स में रिजॉल्व हो जाए, वरना 6 मंथ पे जाना पड़ता है। सही है, ठीक है। तो वो अलग है, कैप्सूल्स का अलग है। लेकिन क्रीम का ये है कि इंशाल्लाह क्रीम लगाएंगी, इनको खुद नजर आएगा कि वीक बेसिस पे ही इनको डिफरेंस रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सही है। और हमारे साथ अभी एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आप? मैं ज़रा बात करनी मुझे खान से। आप? जी सवाल कीजिएगा। अभी कोई सवाल नहीं है, बस मैंने ये बताना था कि ये जो सर और आप ही बैठी हुई हैं, इनके मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यकीन करें। बस मैंने ये बताना था आपको और तमाम सुनने वालों को कि इनकी मेडिसिन से ना मुझे बहुत फायदा मिला है। मैंने चेहरे के फालतू बालों के लिए ना मेडिसिन मंगवाई थी इनसे। अच्छा, कौन सी वाली मेडिसिन मंगवाई थी? ये चेहरे के फालतू बालों के लिए। अच्छा, तो आपको इससे फायदा हुआ? बहुत ज्यादा। आप ही सारे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि जिन कैद से आजाद हो गया है, ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं। अब क्यों कहेंगे, अब तो सही हो गया ना। अब तो अल्लाह का शुक्र है। मैं वही बता रही हूँ कि आप प्लीज सबको बताएं भी, इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा। मेरे जो गर्दन पे थे, जैसे मर्दों के मोटे बाल नहीं होते, आप यकीन करें वैसे निकल आए थे और सही हो गए। अब बिल्कुल, अब तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब तो बिल्कुल खत्म हो गया। चलो, बहुत अच्छे। 3 कोर्स यूज किए हैं ना। जरा आपने कितना टाइम हो गया आपको यूज करते हुए? सर ये तकरीबन 2.5-3 मंथ हो गए। अच्छा, सही। लेकिन आप इन लोगों की प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, स्पेशली इन लोगों का बात करने का, इनका स्टाफ, ये खुद बहुत अच्छे हैं, तावन करते हैं हमारे साथ बहुत ज्यादा। आप खुद भी अच्छी हैं। और इस बात की खुशी हुई कि देखो आपको रिजल्ट मिला और आप जिस टेंशन से गुजर रहे थे वो टेंशन आपकी दूर हुई।
तो इसका तो बहुत बहुत एक तो मतलब आप देखें ना कि आपके अपने फायदे के लिए ये चीज होगी। और भी जिस तरह इन्होंने बताया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। कि इन ये किधर रहती हैं? गुज्जर खान। तो वहां तक जब प्रोडक्ट जा सकता है तो आप भी सोचे आप लोग के पास क्यों नहीं आते। जरा से इसके बारे में बता दें प्रोडक्ट के किस तरह से लोगों तक ये पहुंच सके। लोगों को पहुंचने का सबसे आसान तरीका ये कि आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके या तो एड्रेस लिखवा दीजिए या अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस कीजिए, अपना एड्रेस लिखवाएं या हमें एसएमएस कर दीजिए। एसएमएस में एक फायदा होता है, अगर कोई हमें अपना घर का एड्रेस एसएमएस कर रहा है तो हमारे ऑफिस से खुद कॉल चली जाती है। सही है। इवन कि आप जो कॉल करते हैं उसके पैसे लगते हैं वो भी नहीं लगते आपके। आप अगर एसएमएस एड्रेस का करते हैं हमें तो हमारे पास से कॉल आएगी, वो पूछेंगे आपने किस सिलसिले में बात करनी है या क्या चीज मंगानी है, उसको हमको बताइए मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। आपके पास तकरीबन जो हम समझते हैं पाकिस्तान के अंदर आपको 3 से 4 दिन में हमारी डिलीवरी मिल जाती है। ठीक है। कराची में 24 आवर्स है, लाहौर इस्लामाबाद में शाहिद साहब बैठे हैं, दोनों जगह इत्तेफाक से शाहिद साहब हैं, वो लोग तो माशाल्लाह 24 आवर्स के अंदर ही डिलीवरी दे देते हैं, हो जाता है। हाँ हाँ। और बाकी ये कि जिनको हम बाय मेल भेजते हैं वो 3 डेज लेते हैं, 3 to 4 डेज हो जाते हैं। लेकिन इस बच्चे का बताऊंगा, तुम्हें याद है जब हमने शुरू में आके एक बार जिक्र किया था बहुत पहले, तो ये वो बच्ची है जिसने हमसे कहा था कि आपने ये चीज मुझे देनी है, मेरी परेशानी है, और लॉन्च करवाया 2-3 लोगों ने ऐसा किया था कि इमरान भाई प्लीज इस पे काम करें। तो हमने उस वक्त इस चीज पे काम करना शुरू किया, अनगिनत चीजें यूज करी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इत्तेफाक देखें कि अल्लाह बड़ा है, क्योंकि हो सकता है इन लोगों की दुआ सुनी अल्लाह ने कि इनको कोई रिजल्ट देना क्या देना है, कि मुझे ये चीज मिली। और ये चीज मिलने के बाद मैंने काफी सारे मिसेस इफ्तिखार हैं जो आपकी किधर रहती हैं? मुल्तान में, उनको इनको भिजवाई। इन लोगों ने रिजल्ट दिए, इन्होंने कहा जी इमरान भाई तो हमने अभी तो यूज ही नहीं करी थी ऐसी चीज, वाकई बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, और अल्लाह करे ऐसा देती रहे। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, लोग इसमें बहुत खेलते हैं, बहुत पैसा लूटते हैं। आपको खासतौर पर बेचारे जो लेजर ट्रीटमेंट में जाते हैं उन लोगों के लिए किया जाता है लेजर ट्रीटमेंट, अच्छा है, रिजल्ट है, लेकिन ये होता है कि बहुत से बेचारे अनअफोर्डेबल होते हैं बच्चे जो अफोर्ड नहीं उनके कर लिए सकते। तो ये बहुत एक मैं अनाउंस कर दूं, लाहौर में हमारा एक आउटलेट जो कि ऑफिस भी है और आउटलेट भी है, वहाँ पर ओपन हो चुका है। ये शाहिद भाई का अपना ऑफिस है, शाहिद भाई के नाम से इनके अपने हाउस में इन्होंने ऑफिस बनाया। हाउस नंबर 214 है, अब्बास ब्लॉक, मुस्तफा टाउन, वहदत रोड, लाहौर। इंशाल्लाह इस एड्रेस पे कुछ दिनों के बाद शायद इमरान भाई आ जाएं या मैं अकेली हुआ तो इस एड्रेस पे हम लोग वहाँ मौजूद होंगे। कुछ दिनों और लाहौर वालों पर, लाहौर वाले पंजाब के एरिया में जो करीब लाहौर वाले कितनी खिदमत करते हैं, लाहौर वाला देखना पड़ेगा। ये बहुत खिदमत वाले लोग हैं, ऐसी क्या बात है ना, ये रिक्वायरमेंट है, काफी टाइम से लोग लाहौर क्या और भी जगह है, मुल्तान है, काफी जगह से लोग हमें बुला रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है। अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इतना कॉलर जो है चली गई, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लेगा। इम्पोर्टेंट एड्रेस बता रही थी, जो लोग लाहौर के देखने वाले हो तो बड़े गौर से इस वक्त जो है सुन रहे होंगे। नहीं वैसे भी अगर सुन रहे हैं तो ये कॉल करके हमसे ले सकते हैं। और अभी नहीं, इंशाल्लाह ताला जाना जो होगा इंशाल्लाह बस दुआ करें कि मैं साथ खरीद के जाऊँ, और ये भी दुआ करें साथ खरीद के आने के बाद तो बहुत जगह आने के बाद हमारा काफी जा रहे हैं। अच्छा ओ काफी ज्यादा जगहों पे, काफी जगहों का होगा ट्रिप हमारा, लेकिन मैं भी इस वजह से रुका हुआ था कि मेरे इंपॉर्टेंट काम था। ये आपको पता है सऊदीया में हमें बहुत बड़े कन्वेंशन के लिए अपॉइंट किया गया है, लेकिन ये वापस आ जाए, और उन्होंने उमरा ऑफर किया है हमें कि हम आपको फ्री उमरा करेंगे। वहाँ कोई बहुत बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है, उनके जो है वो ओनर है। बस अमेरिका जाके ले जाना, लेकिन आजे का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप की वजह से आप मैंने कहा अमेरिका जाके 99 पूरे हो जाए फिर उमरा करेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन है? ठीक है नाज़िया? बिल्कुल जी ठीक ठाक है, आप बताइएगा कैसी हैं? हाँ नाज़िया, मुझे इनसे पूछना था कि वो मेरी बेटी है, उसको ये विटिलिगो हो गई है, स्किन की डिजीज। स्किन की डिजीज व्हाट क्या है? ये विटिलिगो नहीं होती, स्किन की डिजीज, विटिलिगो कहते हैं। हाँ ठीक है, सही है जी, ठीक है। तो वो तो उसकी स्किन से तो काफी हमने डॉक्टर का इलाज कराया करके, मगर किस सर पे भी हो गए। आप कराची में ही होती हैं? जी जी जी। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। अभी आपको बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए स्किन का मसला सबसे बड़ा यही होता है कि उसको देखने से सब तरह से पता चलता है कि ये किस कंडीशन में, किस तरह से क्या है। भूर ही होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो है बढ़ता है, या फिर इसको एक जगह पे रोक दें तो फिर रुक भी जाता है।
बहुत सारी चीजें हैं इसमें, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर इलाज नहीं है इस चीज का, क्योंकि ये इलाज आपकी तरफ से नहीं है, तो इस वजह से इसके लिए कि दिखा दे एक दफा, तो ये देखने से पता चल सकता है कि भाई किस सीवियर है, किस हद तक है, या इसके इनके सिम्टम होते हैं इंटरनली कि इनको ये फीलिंग्स हो रही है, उन चीज को चेंज किया हो सकता है पॉसिबल कि वापस आ जाए। जैसे भी मेरे पास एक बच्ची है, बच्ची क्या खातून है चित्राल से, आप बिलीव करें, मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि उनकी पूरी शिफा उनको मिल जाए, तो मैं लेकर आऊंगा कि वो चेकअप कराने के लिए आई और उनके आंसू गिर रहे थे, ऐसे गिर रहे थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती। उस औरत ने बेचारी ने कहाँ इलाज नहीं किया, हमारे नामी ग्रामी डॉक्टर्स जो हमारे पास सामने आते हैं उनसे कराया उन्होंने इलाज, और 1-2-4 दानों से शुरू हुई थी वो, और अभी पूरी बॉडी पर। तो उनको हुआ क्या था, मतलब ये इनकी जो है ये फंगस टाइप की होती है ना, जैसे कि आपको पूरी बॉडी पे मतलब रिएक्शन हो जाता है, इस टाइप की चीज हुई, स्किन डिजीज थी, ठीक है ना, स्पॉट्स गोल गोल से बनने शुरू हो गए थे सारे। तो इतनी हद तक बढ़ गई थी उन बेचारी को, पता नहीं कौन कौन से सिर्फ क्रीमें दे दी लगाने के लिए, उन्होंने अभी तक इनटेक बहुत कम चीजें ली थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको अपने लीवर डिटॉक्स दिए और कुछ लगाने के लिए दिया, सब चीजें करी है। 15 दिन के अंदर वो खातून हंसती हुई मेरे पास आई है अभी, लेकिन आज भी रो रही थी वो दिन भी, कहती भाई अगर ये सही तो हो रहा है, मुझे डर है दोबारा ना हो। लेकिन वो उनके स्टार्च इतने बड़े से इतने हो गए। तो उनको आपने क्या दिया था फिर? इनको लिवर डिटॉक्स दिए हमने, अच्छा। खासतौर पे मड मास्क दिया था, चेहरे पे उनके थे थोड़े बहुत, चेहरा का तो माशाल्लाह बिल्कुल साफ हो गया था, अभी उनके सर पे है और बॉडी पे है थोड़ी। ज़ाहिर इंटरनली हम बॉडी को उतना चेक नहीं करते, ऊपरी तौर पे हाथ वाथ होते हैं, चेहरा होता है उसको देख लेते हैं, पैर देख लेते हैं, तो उनके मोटे मोटे से ऐसे स्टार्च से बने हुए थे, वो रिजॉल्व हुए हैं, तो सही हो गए वो। और वो खातून ये कहते हैं कि इमरान भाई अगर मैं वाकई सही हो गई तो मैं आपके साथ टीवी पे जाऊंगी और अपनी पोजीशन दिखाऊंगी, मैं रो रो के बताऊंगी। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं मुस्कान बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी जी, सवाल करें। मैं इमरान साहब से बात करना चाहूंगी। जी बेटा बोलिए। अभी आपको इससे पहले भी एक कॉल आई थी फेस के बालों के लिए। जी 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 बेटा, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ जी, और मैंने ये कहना था कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा बाल है, मैं सियालकोट रहती हूँ, तो मैं आपकी प्रोडक्ट लेना चाह रही हूँ। अच्छा। और लेकिन मुझे ये है कि मेरी कजन ने, सॉरी थोड़ा सा टाइम देना चाहूंगी, मेरी कजन ने कराया था वो लेजर से, लेकिन उनके बाल फिर वैसे थे, उससे भी ज्यादा थिक आना शुरू हो गए थे, और वो एक जेंट्स की जिस तरह दाढ़ी होती है उस तरह वो बनना शुरू हो गई थी। तो इसलिए मैं थोड़ा पूछना चाह रही थी आपके दोस्त के लिए भी चैलेंज है, वो लेके ले जाए। चलिए ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, तो ब्रेक के बाद आप जरूर देखें, आपको डिटेल में भी बात बताएंगे पूरी। हमारे साथी ने सलाम पाकिस्तान। यू वेलकम बैक। और आज हम बात करें ग़ज़ाली प्रोडक्ट के हवाले से। अनवांटेड फेशियल हेयर जो थे वो, हाँ इस वक्त इसका जिक्र चल रहा है ज्यादा। बात यह भी, बच्ची की कॉल आई थी, आप बेफिक्र हो जाएं बेटा, आपकी जो दोस्त हैं जिनको इस तरह से प्रॉब्लम आया वो भी ये बेशक यूज कर सकती है, भले आप पहले करें, रिजल्ट दिखाइए उनको और उसके बाद आ जाइएगा। ये 2500 रुपीज़ का कोर्स होगा एक, और आप जहाँ चाहे मंगवा लें, जिधर भी आपके पास घर पहुँच जाएगा ये। और आपने करना सिर्फ इतना है कि इसकी एप्लीकेशंस बहुत इजी हैं। आपको हुमैरा बाजी से, किसी से भी आप कॉल करके, मुझसे आप कॉल करके इसकी एप्लीकेशन पूछ लीजिएगा। एप्लीकेशन सिर्फ इतनी है कि जो बच्चे अगर हॉट वैक्स या थ्रेडिंग करती हैं वो करेंगी। उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने क्रीम लगाना शुरू की, इस क्रीम का हल्का सा मसाज करते रहेंगे थोड़ी देर। मसाज करने के बाद इसको थोड़ी सी एक लेयर से छोड़ दीजिए रात भर। ये रात भर लगा रहेगा, सुबह उठ के जो फेस वॉश दे रहे हैं उसी से वॉश करना है आपको। उससे आपने वॉश किया, उसके बाद आपको जो कैप्सूल्स दिए जा रहे हैं वो 2 कैप्सूल्स एट अ टाइम आपने वंस इन अ डे आपने लेने, रात में लें चाहे दोपहर में लें। रात इज मोर बेटर होती है दवाई के लिए, रिलैक्सिंग हालत होती है। दूध के साथ 2 कैप्सूल्स एवरीडे आप लेंगे और 3 मंथ्स तक लेंगे। 3 मंथ्स के अंदर अगर खुदा ना खास्ता हार्मोन्स एक बैलेंस पे पूरी तरह से नहीं आ रहे तो 6 मंथ पे जाएंगे, वरना 3 मंथ इज गुड एनफ फॉर यू। सही हो जाता है, ठीक है, सही है। तो ये मंगा सकती है, इसके लिए कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा परेशान ना हो बच्चे लोग, क्योंकि अभी आपके सामने ये कॉल आई है। ये मतलब एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा नाजिया, कि मेरी हमेशा से कोशिश ये है कि कभी मैं किसी को फेक कॉल या फेक पर्सन लाके ना नहीं करें। हाँ, कभी नहीं करता मैं। बिल्कुल से नहीं, ये वाकई जेन्युइन है। और दूसरा ये चीज़ के जो अनवांटेड फेस के बाल हैं उसके लिए आस्किया ने भी पूछा है मैसेज में कि क्या ये फुल टाइम गारंटीड है कि ये बाल जो है ख़त्म हो जाएंगे। एक कॉलर से भी बात करते हैं और फिर मजीद इस पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मैं नबीला बात कर रही हूँ कराची से। जी अनीला नबीला जी नबीला जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बेटा बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब मेरे चेहरे का मसला है, मुझे दाने हो गए थे चेहरे पे। अच्छा। छोटे छोटे दाने थे तो मैंने डॉक्टर के पास इलाज करवाया। हाँ। तो ठीक नहीं हुई तो मैंने कोई क्रीम्स लगाई हैं। ठीक है। तो ठीक तो हो गए लेकिन फिर भी अभी फिर से निकल रहे हैं। क्रीम बंद कर दी इस्तेमाल करना तो अब फिर से वो निकल रहे हैं। तो आप कोई क्रीम्स वगैरह बता दें जो रंग भी फेयर हो जाए और दाने वगैरह। कराची में ही होती ना आप? जी कराची में है ना? कराची आवाज ठीक से जी कराची से बात कर रही हूँ। ठीक है, जो कराची में मैं ऑन एयर बताती हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची में ये है, इनको ये आए हमारे पास फेशियल ट्रीटमेंट्स भी ले। इन्होंने जिक्र किया क्रीम्स ये अप्लाई कर रही थी दानों पर। दानों पर कभी भी हम पहले क्रीम अप्लाई करने को नहीं देते क्योंकि ऑलरेडी उसमें से आपका ग्रीस एक्सक्रीट हो रहा है, तो उसको पहले ड्राइनेस की तरफ लेकर आना है। तो उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, हम मास्क वगैरह पहले अप्लाई करने के लिए देते हैं, बाद में कहीं महीना 1.5 महीने के बाद क्रीम की एप्लीकेशन बताते हैं। ठीक है। और वही बात हो गई, जब तक आप इनटेक कोई टैबलेट कोई मेडिसिन नहीं लोगे, एक्सटर्नल कुछ भी लगाते रहो, वो थोड़े दिन के लिए बैठ जाएगा, दब जाएगा। तो लेकिन दोबारा लिवर डिटॉक्स या फिर बिल्कुल लिवर डिटॉक्स इनको जाएंगे। और साथ ही ये फेशियल ट्रीटमेंट हमसे आके लें और हम उनको अपना मास्क और फेस वॉश इनिशियल स्टेज पे प्रोवाइड करेंगे विद लिवर डिटॉक्स। ठीक है। सिर्फ ये खाएंगी और उसके बाद फिर जब दाने दब जाएंगे फिर क्रीम की एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, ताकि इनके दानों के निशान गायब हो जाए। ठीक है। और वो आपकी जो कॉलर थी अपनी बच्ची का थोड़ा सा जवाब इस तरह से था, क्योंकि इसके लिए जवाब देना मैं मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं हमारे पास आते हैं जिसकी गारंटी ले लें। गारंटी बेटा किसी चीज़ की नहीं होती है, जो लोग लेते हैं शायद झूठे होते होंगे मेरी नज़र में। मैं आपकी नहीं बात कर, अपनी नज़र में कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ बात आती है दवा की उसमें शिफा अल्लाह की तरफ से मिलती है। बिल्कुल जी, ठीक है। हमारा अकीदा, जैसे आपने भी कहा कि हम लोगों की तरफ ना देखें, अपने खुदा से मांगे। अल्लाह ने कहा है कि मुझसे मांगो मैं देने वाला हूँ, और इलाज सुन्नत है, बरहक है, आप इलाज कर सकते हैं। हाँ, अब ये बात अलग है कि आप किसका इलाज कर रहे हैं, किसी का एतबार है कि नहीं है, या वो पर्सन जो आपका इलाज कर रहे हैं आइदर वो इस काबिल भी हैं कि आपको कर सकें, या उनकी मेडिसिन जो भी कुछ है। बहरहाल मैं अपने लिए ये कह सकता हूँ कि मेरी दवाई से आपको नुकसान नहीं होगा। इस बात की 110 के 150 दफ़ा गारंटी ले लें आप कि आपको मेरी दवाई से जो गजाली हब की दवाई है इससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये गारंटी है हमारी। शिफा मिलना किसी को बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन हाँ ये है कि अभी तक जितने भी मैंने ये खास तौर पे अनवांटेड फेशियल में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, इसका कोई भी रिजल्ट डैमेज नहीं हुआ। अभी तक इसके रिजल्ट ही मिले मुझे, कहीं ऐसा नहीं आया कि ये नहीं है कि हमें थोड़ा सा हुआ इमरान भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आपके साथ ये तीसरी कॉल है इस दफ़ा इफ्तिखार की पहले से और आज ये इनकी। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन इनके जज्बात हैं, ये बोलते हैं कि हम बोलेंगे। और ये वो बच्चे हैं बेचारी जो बहुत हर्ट रही हैं, जिन्हें लोगों ने भी हर्ट किया। हालांकि अक्सर टीवी प्रोग्राम आते हैं कि दुनिया वालों से कहा जाता है कि भाई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है वो उसकी अपनी पैदा की हुई नहीं है, ये अल्लाह की देन है। उसको आप जो है ना कुछ कहें नहीं, कुछ नहीं कहें। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि आपके साथ कोई ऐसा हैपन हो जाए, तो आदमी को समझ आता है कि हम कैसे हो रहे हैं। मजाक ना उड़ाएं इसका, किसी चीज़ का ऐसी चीज़ का। हाँ, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको सलामती दे और उनके हाथ पर कायम रखे। बिल्कुल जी। हमारे साथ अजरा सियालकोट से भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अजरा। जी मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। बात कीजिएगा जी। जी बात करें। मैंने ये बात करनी है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है। ठीक है। तकरीबन 95 kg है और मेरी एज 33 है। 3 बेबीज हैं, तो मुझे वेट कम करने के लिए मेडिसिन चाहिए। तो आपकी प्रॉब्लम कोई खास आ रही है इस वक्त बहन, जैसे कि हार्मोन का प्रॉब्लम होना या आपको कॉन्स्टिपेशन होना, ये कोई टाइप की चीज? नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। बस मेरा वेट ज्यादा है और वो भी ज्यादा खाने की वजह से। ओवर डाइटिंग है जी। जी ठीक है। अच्छा, कोई मसला नहीं है, आप समझें कि 2 महीने के अंदर मसला हल हो जाएगा। आप चेकआउट कीजिए, अभी आपको टीवी बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, वो मैंने बता इन्होंने अपना जो वेट बेबी के बाद इन्होंने बताया कि गेन हुआ है। तो अक्सर ख़वातीन के साथ ये होता है कि प्रेगनेंसी के बाद, जब डिलीवरी के बाद उनका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। केयर नहीं करते हमारे यहाँ कुछ ग़िज़ाएँ ऐसा लेनी शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पे कि जी बस ये भी ले लो, असली घी है और हमने हर चीज़ें मिक्स करके खानी। लीजिए, लेकिन लिमिट में आप सारी चीज़ें लीजिए बिल्कुल। और उसके साथ हमारे यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं
लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता, कुछ यहाँ अवेयरनेस भी नहीं है एक्सरसाइजेज की, तो वो यहाँ पर नहीं की जाती हैं। होता क्या है कि बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, उस स्वेलिंग को रिड्यूस करना होता है। ये मैं एक रिजल्ट अपना बताती हूँ, आपके पास आ भी चुकी है, यहाँ पर फरजाना है, शायद यहाँ आ चुकी है, आपको याद हो। फरजाना ने जो है अपना वेट रिड्यूस किया था ऑलमोस्ट 10 kg, और अब ये हमारी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही है, मतलब स्किप कर चुकी है, और स्टिल इनका वेट जितना इन्होंने छोड़ा है उतना ही है। बाद में अपना ख्याल भी रखना जरूरी है कि आप ग़िज़ा में क्या खा रहे हैं, इन्होंने अब अपना आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, यानी जो इनकी पहले ग़िज़ा थी थोड़ा बैलेंस डाइट पर आई है, पानी ज्यादा मुश्किल से कम हुआ तो कम से कम जो है आप खुद सोचे कि वेट कम करना एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। गेन करना यूं खाओ गेन हो जाएगा, गेन करना तो आसान होता है, लेकिन जब नीचे आना पड़ता है तो सब चीजें आपको फिर अवॉइड करनी पड़ती है। और हम अपने प्रोडक्ट में कहते हैं आपको कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, आपको कोई डाइटिंग की जरूरत नहीं है, आप सब खाएं लेकिन बैलेंस डाइट के साथ, जो हमारी सुन्नत कहती है आप उस पर अमल कीजिए। कुछ एहतियातें होती हैं इसके साथ कि आपने जो है ग्रीन टी लेनी होती है, कैबेज का सूप लेना होता है डेली, बस ये चीजें आपने लाजमी साथ लेनी होती है। बाकी है कि इंशाल्लाह स्वेलिंग जो इनकी है वो तकरीबन महीने में रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, इंचेस में पहले वेट कम होगा इनका। और उसके अलावा क्योंकि इन्होंने कहा ओवर ईटिंग की वजह से इनका वेट बढ़ा है, तो लाजमी सी बात है जब ये अपना बैलेंस डाइट पे खुद ब खुद आ जाएंगी तो वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इंटरनल कोई प्रॉब्लम हुई भी तो भी वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सही है। इसमें यही है ना, जैसे कि हम कहते हैं कि आपको मतलब कोई खास तौर पे डाइटिंग का कोई हमारा प्लान नहीं है। आप जब ये बात आती है कि जी हम बगैर डाइटिंग किए हुए बगैर खाना छोड़े कैसे दुबले हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये दवाई अगर खुदा ना खासा प्रॉब्लम हो रही थी उसको रिजॉल्व कर रही थी। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये ओवर डाइटिंग पर है, ये ओवर डाइटिंग को कंट्रोल कर देती है। अच्छा, ये भी बात है। अक्सर लोगों की कॉज आ रही थी इमरान भाई क्या हमारी तो भूख ही मर गई अभी। अब वो भूख मरने का मुराद ये नहीं कि आपकी भूख खत्म हो गई, जो ओवर डाइटिंग चल रही थी वो सही वक्त पे आ जाएगी। बस आप दोपहर को खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, नॉर्मल खाना खाइए। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? हाँ जी ठीक। मैं ना आमना दिलशाद बात कर रही हूँ गुजरांवाले से। जी जी। तो ना मैंने ना बात कर वो ना डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ, जी बेटा करें, बताइए। डॉक्टर साहब मेरे फेस पे ना पिंपल्स हैं और ब्लैक हेड व्हाइट हेड हैं, थोड़े से निशान हैं, तो थोड़ा सा मसला ना मसला होगा, बाल ज्यादा हो गए हैं। क्रीम भी यूज की थी, तो कुछ ऐसी मेडिसिन बताएं जिनसे। कौन सी क्रीम यूज की थी जी? कैसी क्रीम यूज की थी? किसी ने ना पार्लर वाली ने मशवरा दिया था ये फैजा गोल्डन पर क्रीम यूज करें। अच्छा, दाने पे कराई थी बेटा? हाँ जी, तो वो यूज किया, उससे ना ब्लैक हेड निकल आए हैं, थोड़े से व्हाइट हेड निकल आए हैं, तो पिंपल्स हो गए फेस पे ना। ठीक है, आपको बताते हैं, टीवी पे देखिए। अच्छा जी, तो वो ना मेरी भाभी है, तो उनका वेट नहीं बढ़ रहा। सही, ठीक है, चले सही है, हम उस पर बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अब भूख बढ़ाने की भी दवाई बता दें। अब हमें ये एक प्रोडक्ट रह गया, वो है ना, अनाउंस करना पड़ेगा। नहीं, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा पर्सन है जिसका वेट गेन नहीं हो रहा और हमारी प्रॉब्लम हमसे फोन पे डिस्कस करता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर आती है, बता देते हैं, लीवर डिटॉक्स देते हैं, लीवर डिटॉक्स देते हैं। ठीक है, सही है, तो फटाफट बता दें क्योंकि भी सेगमेंट का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो डिटेल में इन्होंने जो अपना एक्नी का प्रॉब्लम बताया है, सिंपल है। हमारा जो एक्नी का कोर्स देते हैं, हमेशा बताते हैं कि एक्नी पे कभी कोई क्रीम की एप्लीकेशन नहीं होती, और कुछ पार्लर्स में जो कि उनको अवेयरनेस नहीं है, वहाँ एक्नी के ऊपर स्क्रबिंग कर दी जाती है फेस पे। तो स्क्रब को कभी भी एक्नी वाले फेस पे यूज ना करें, क्योंकि आपके पोर्स मजीद ओपन होना शुरू हो जाएंगे अगर आपने स्क्रबिंग की। तो कोशिश कीजिए कि आप ब्लैक हेड्स को सॉफ्ट क्रीम के साथ मसाज करके उसके बाद ब्लैक हेड्स रिमूव कीजिए, फिर हमारा मास्क अप्लाई करना शुरू करें। मास्क से क्या होगा कि वो जो पोर खुला हुआ था वो बंद होना शुरू हो जाएगा, लाजिम साथ में ब्लैक हेड निकल गया, उसके बाद पोर्स बंद हो गए, फिर आपका एक्नी भी रिमूव होना शुरू हो जाएगा। मास्क से ड्राई करना शुरू कर देगा। मुख्तर सर ये कि हमारे जैसे कि ऑयल आपको बताया गया, रूट केयर ऑयल है, स्टॉप ऑयल है, फेड स्मैशर मोटापे की दवाई है, ये तमाम चीजें आप हमसे कॉल करके मंगवा सकते हैं, बेफिक्र होकर कॉल कर लीजिए हमें। ठीक है, और एड्रेस आपके सामने, नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। नंबर आपके सामने आ रहा है, नंबर आप नंबर पे कॉल करें, जिधर भी पाकिस्तान के किसी भी एरिया में आप कॉल कीजिए, आपको डेफिनेटली आपके घर तक प्रोडक्ट जरूर पहुंचेगा। इसके साथ ही थैंक यू सो मच, और हम जाएंगे अगले सेगमेंट की तरफ। आप कहीं ना जाए, हमारे साथ ही इस्लाम पाकिस्तान।
जी वेलकम बैक। और जहाँ कपड़ों की बात की जाए, खवातीन तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं उसमें और हमेशा बात कर रहे होते हैं कि जी कैसे कपड़े होने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। और स्पेशली आप ये देखें कि डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, मतलब आप और ममालिक में भी देखें, वहाँ पर भी खवातीन के कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और यहाँ पर भी आप ये देखें कि कपड़ों की इतनी डिमांड होती है कि आप खचाखच बाजार भरे ही रहते हैं। कुछ भी हो जाए वो खवातीन को पहले ही वो पूछती है कि हाय बाजार तो बंद नहीं है कहीं। मतलब आप ये सोचें कि इतना खवातीन का इनपुट है कपड़ों के हवाले से। तो जहाँ हम कपड़ों की बात करते हैं वहाँ मैं जानती हूँ आप लोग का इनपुट भी बहुत अच्छा रहता है, आप लोग की कॉल्स भी बड़ी मज़ेदार रहती हैं। और एक तो ये हो गया हमारे कपड़ों की बात, और दूसरी खाने पीने की बात। जब खाने पीने की बात आती है तो भी हमारी खवातीन बहुत इंटरेस्ट लेती हैं इसमें, क्योंकि हमारी प्यारी सी जो दोस्तें हैं जो इस वक्त देख भी रही हैं, सब घर पे कुछ ना कुछ अच्छा खाना बना रही होती हैं और अच्छे खाने के बनाने के साथ साथ कुछ अच्छा खाना सीख भी रही होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी, हमारे साथ सफिया है इस वक्त डिजाइनर, जिन्होंने पूरे हफ्ते मुझे जो है बहुत प्यारे से कपड़े दिए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? लवली ड्रेसेस माशाल्लाह एज यूजुअल, जब भी आपके कपड़े पहनते ज्यादा तारीफ होती है, ये अच्छी बात है। और बल्कि बहुत सारे लोग जो है पूछ रहे होते हैं कि नाजिया कौन कौन से डिजाइनर्स पहनती है, तो आप लोग देखते रहा करें और हम आपकी मुलाकात डिजाइनर से भी कराते हैं ताकि आप उनसे अपनी पसंद की बात पूछ सकें, आप उनसे ये पूछ सकें कि भाई आप आखिर आजकल क्या क्या चल रहा है नया। तो ये आपने सब ट्रेंड्स और आपने अपनी नई कलेक्शन के बारे में बताना है। और मेरे साथ मौजूद है शेफ इकबाल, जो बनाएंगे आज कुछ और मजेदार। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम नाजिया बहन, थैंक यू सो मच। एंड यकीनन आज भी बनाएंगे कुछ बहुत ही स्पेशल। और उससे पहले सिर्फ इतना बताता चलूं कि एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में से शामिल है। हाँ। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से जहाँ के लोग अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहते। और एक दूसरी रिसर्च के मुताबिक अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहते, दूसरे की जिंदगी को देख देख खुश हो रहे होते। और एक और नाजिया जी, एक और रिसर्च के मुताबिक जब आप टेंशन में होते हैं तो आपके जिस्म के अंदर केमिकल कंपाउंड में तब्दीली होने लगती है, जिससे बराह रास्त असर आपकी सेहत पर पड़ता है। फिर वही बालों का गिरना, स्किन का खराब होना और इसके साथ साथ आपके जिस्म का हर हिस्सा मुतासिर होता है। और अगर खुशी की बात की जाए, खुशी का ताल्लुक महसूस करने से होता है। आपने ये तो सुना होगा कि एक्शन महसूसात की तर्जुमानी करते हैं। अगर आपके पास पैसा हो, अच्छी तालीम हो, सब कुछ हो, लेकिन आप खुशी को महसूस नहीं करते तो यकीनन आप खुश नहीं रह सकते। और अगर आपके पास रहने को छत भी ना हो लेकिन आप खुशी को महसूस करते हैं तो यकीनन आप खुशियों से भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। खुशी अल्लाह ताला ने आपके अपने अंदर रखी है, खुशी अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, सिर्फ हमें महसूस करने की जरूरत है। क्या मैसेज है, जबरदस्त है भाई इकबाल, माशाल्लाह से आपने वो बात कह दी है कि जिससे इंसान के बाल भी अच्छे हो जाएंगे, स्किन भी अच्छी हो जाएगी और अच्छे भी खुश भी रहेंगे। अच्छा वैसे एक बात ऐसी ये है सफिया, आप भी जरूर इस पर एग्री करेंगी कि हम चाहे कुछ भी बना लें, अच्छे से अच्छा जोड़ा भी बना लें, जब तक आप अंदर से भी लग रहे होंगे, जब तक अंदर से आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अंदर से खुश नहीं होंगे, आपको मजा नहीं आ रहा होगा कुछ भी पहनने में, कहीं भी जाने में। हाँ ये बात है, कुछ भी पकाने में, कुछ भी पकाने है ना, बिल्कुल। और ये कि कुकिंग का भी यकीनन बड़ा गहरा ताल्लुक, जब अच्छी डिश आप एंजॉय करते हैं तो इससे भी यकीनन आपको काफी ज्यादा खुशी मिलती है। अच्छा एक और चीज भी होती है कि जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं, तो मैं मतलब खवातीन से यही गुजारिश होती है मेरी कि जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपको खुद को बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटली तौर से हैप्पी रखना, ताकि जो भी आप चीज डालें, जो भी आप इंग्रेडिएंट डालें, वो भी मतलब अच्छा डले और जो आपकी जो डिश है वो बहुत मजेदार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल है ना। अच्छा बना क्या रहे हो बताओ तो सही जरा। आज हम बना रहे हैं वेरी वेरी स्पेशल एक ऐसी डिश नाजिया जी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, यकीनन आपको भी और आपको भी बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत ज्यादा आपके हाथ के खाना पसंद है, तो बस बताओगे क्या बना। थैंक यू सो मच। आज हम बना रहे हैं वेरी स्पेशल चिकन पास्ता। ओहो चिकन पास्ता, चिकन पास्ता और ये थोड़ा सा देसी अंदाज में। हम अभी तक बच्चे हैं, बच्चों का पसंदीदा है बच्चे। देखिए पास्ता तो ऐसी चीज है बच्चे बड़े मेरे ख्याल से हर एक बड़ी शौक से खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले अज्जा बता दें क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल बताएं। अज्जा में सबसे पहले नाजिया जी देख लीजिए चिकन पास्ता मौजूद है यहाँ हमारे पास। और कौन सा पास्ता लिए? ये लिया है हमने स्क्रू लिया इसकी, ठीक है कोई भी शक्ल अपीयरेंस ले सकते हैं, किसी भी आप शेप में ले सकते हैं, चाहे पैनल लीजिए आप चाहें तो पाइप लीजिए, मैक्रोन लीजिए, स्पैगेटी अगर आप चाहें तो। आधा पैकेट के बराबर पास्ता है जिसे हमने ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द टाइम पहले से ही बॉईल कर लिया है। बॉईल करने का तरीका यकीनन बहुत ही आसान है। बॉईल करने के लिए करना क्या होगा कि आपने एक कोई पॉट रखा पतीला बॉइलिंग के लिए, उसी में आपने हल्का सा नमक शामिल करना है। पानी में नमक शामिल करने से जो पानी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और तकरीबन कोई 1 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल भी शामिल करना है ताकि आपके
खिले खिले बिल्कुल होम बॉयल। फिर उसमें आपने पास्ता शामिल किया और घड़ी में अपने टाइम देखने एग्जैक्टली 8 मिनट बाद आपके जबरदस्त वेल डन बॉयल अभी हो जाएंगे पास्ता। 8 मिनट तो इतनी देर तक बॉयल करते हैं, क्यों 8 मिनट कैसे? देखिए अगर इतनी ज्यादा आप बॉयल करेंगे तो मेरे ख्याल से पास्ता की वजह कुछ और ही बन जाएगा, क्योंकि पास्ता सा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल पास्ता टूट जाएगा और टूटने के बाद जैसे वैसे सॉस में शामिल करेंगे आपकी सॉस भी बिल्कुल खराब हो सकती है, जाएगी। ये और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बताता चलूं आपको कि अगर पास्ता बॉईल करने के बाद आपने ठंडे पानी से निथारना है, ठीक है, टू स्टॉप दी कुकिंग प्रोसेस। फर्ज कीजिए आपने पास्ता बॉईल करने के बाद आपने स्ट्रेन कर लिया, लेकिन जब तक आपके पास्ता गर्म रहेंगे इसका कुकिंग प्रोसेस अंदर से जारी रहता है और ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, जब तक पास्ता गर्म रहेगा इसका कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल जारी रहता है, इसलिए प्लीज कोशिश कीजिए इसको ठंडा कर दे। अच्छा, एक कॉलर है, उनसे बात करने के बाद मजीद आपसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तायरा जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल सर, ठीक ठाक है जी। आप कुछ कहना चाहोगे? नादिरा, आपने ये जो सूट पहना हुआ है, हाँ, ये सूट किसने बनाया है? ये सूट मेरी दोस्त सफिया ने बनाया, जो तक हमारे साथ बैठी हैं, ये डिजाइनर है, इनसे आप बात कर लें। आपका ये सूट इतना प्यारा लग रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है, मेरा दिल कर मैं पहनूं। ओए मैं पहन लूं तो तुम देख कर इसको कम से कम डिजाइन तो कर सकती हो ना खुद। यकीन, ये आपके सूट की क्या चार्जेस है? चले अभी हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और अभी ऐसा करते हैं, मैं एक मैसेज भी पढ़ लेती हूँ। मेरी बहुत प्यारी दोस्त नरमीन ने सियालकोट से लिखा है और उन्होंने तारीफ की है। थैंक यू सो मच नरमीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप भी मैसेज करें तो मैसेज के साथ साथ ये है कि मैं आपको जो है बताती रहूंगी जो आपके मैसेजेस हैं, जो आप लोग बात कर रहे हैं, वो ऑन एयर आपके नाम के साथ बताएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर यह है कि इकबाल से पूछते हैं कि इकबाल अभी आप कहाँ तक पहुंचे हैं? बिल्कुल, ये जो चिकन पास्ता बनाना है, चिकन एक अदद ब्रेस्टा चिकन का सीने का पीस, ठीक है ना, जिसे मैंने काट रहा हूँ। जूलियन काट लेना, जूलियन का मतलब है यानी कि फिंगर्स काटना है, ठीक है ना, फिंगर्स कटिंग में, ठीक है। एक अदद चिकन का ब्रेस्ट से फिंगर काट लेता हूँ। उसके बाद कुछ सब्जियों की भी यकीनन जरूरत होगी हमें, ठीक है। सब्जियों में पहले प्याज को सोते करना है, पहले चिकन काट लेते हैं, ठीक है। चिकन कर लेते हैं जूलियन। और ये कि चिकन ब्रेस्ट है तो इसमें चेस्ट है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है एज कम्पेयर टू लेग पीस। लेग पीस में ज्यादा होता है, ठीक है। चिकन को जूलियन काटने के बाद अब करना क्या है कि जो कढ़ाई मौजूद है, चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की जानिब। इस कढ़ाई में सबसे पहले शामिल करना है कुकिंग ऑयल, ठीक है, तकरीबन कोई 2 खाने के चम्मच के बराबर, सही है, ठीक है। अगर आप मक्खन शामिल करना चाहें तो मक्खन भी कर सकते हैं, ठीक है, सही है। ऑयल शामिल करने के बाद अब क्या करना है कि एक अदद हमें जरूरत होगी प्याज की, यानी कि अनियन, ठीक है। प्याज को हम काट लेते हैं जल्दी से बारीक चॉप, ठीक है। वैसे करते हैं, प्याज जब तक काटते हैं मैं जरा सफिया से पूछूंगी। सफिया जो है उनके एक कॉटन्स भी हैं आपके, जो है साथ साथ जो है फॉर्मल्स भी हैं, तो सब कैसे करेंगे हम मालूम करेंगे। प्राइस ब्रेक की तरफ जाना है। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिटेल जरा मालूम करते हैं। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, और हम आ गए वापस। और अभी हमारे साथ जो है सफिया मौजूद है, बहुत ही डिजाइनर है। आपका कुछ सवाल हो तो जरूर सवाल कीजिएगा। और साथ साथ हमारे शेफ इकबाल भी, शेफ इकबाल के बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स होती है, बड़े अच्छे अच्छे टोटके होते हैं, आपको बता सकते हैं। और अभी इन्होंने क्या किया, ऑयल में डाल दिया है प्याज। बिल्कुल, ऑयल में जो प्याज हमने एक अदद जिसे बारीक चॉप करके रखा था, प्याज शामिल किए, ठीक है। और चिकन का जो एक पीसेस थे चिकन का एक, ठीक है, ब्रेस्ट जिसके मैंने जूलियन काट लिए हैं, ठीक है, फिंगर्स काट लिए। अगर आपके पास क्यूब्स हों, ठीक है, छोटी छोटी बोटियां, तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसके बाद हमने शामिल करना था लहसुन, यानी कि गार्लिक। गार्लिक देख लीजिए, गार्लिक हमने पेस्ट शामिल नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट चॉप करके डालेंगे। 4 से 5 किलो ले लीजिए, ठीक है, गार्लिक के, और इसे आपने ताजा बारीक चॉप कर लेना है, ठीक है, आसानी के साथ। इसका जायका ज्यादा अच्छा आता है एज कम्पेयर से आप पीस कर रख लें या पेस्ट बना कर रख लें, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। और लहसुन की भी यकीनन गिज़ाइयत या अफादियत बहुत बहुत ज्यादा है, सही है, ठीक है, नजर के लिए बेहद मुफीद है, विटामिन ए बड़ी मिकदार में पाया जाता है, ठीक है। लहसुन को कर लेते हैं जल्दी से बारीक चॉप, और उसके बाद प्याज के साथ लहसुन भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। हमारी
अनियन जल रही है इसलिए थोड़ा सा हटा लेते हैं, उसमें चिकन भी शामिल कर लेते हैं ताकि साथ ही फिर बिल्कुल साथ ही चिकन। ठीक है सही। अच्छा हम सफिया की जाने बात है। सफिया जी रेंज क्या क्या है? लोग बड़ा पूछ रहे होते हैं कि जी रेंज क्या है कपड़ों की, तो कॉटन में क्या रेंज है और आपके जो फॉर्मल्स हैं उनमें भी? कॉटन में तो नाज़िया बहुत अफोर्डेबल रखना होता है क्योंकि वो डेली वेयर में जा रहे हैं। हाँ हाँ। तो हम मैक्सिमम 4-5 ये पूरा सूट का रखते हैं, पूरा सूट जिसमें दुपट्टा पैंट शामिल, क्योंकि अक्सर आजकल रिवाज आ गया ना खाली शर्ट जहाँ जा रही होती है वो 3 to 4 के दरमियान शर्ट रहती है, 4 to 5 में हमारा सूट आ जाता है। अच्छा ये आपने बड़ा ये रीजनेबल मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि हम खुद भी अगर जाएं बनाने के लिए और अच्छी अगर क्वालिटी वाली चीज बनाने के लिए जाते हैं तो हमारे भी 5 तक तो एक नॉर्मल कॉटन के जोड़े का भी लग जाता है, तो आप तो फिर भी बड़ी रीजनेबल प्राइस पे दे रही है, काम भी होता है उसमें। हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा हमको रखना होता है नाज़िया। ये जो हमारा स्पेशली कॉटन वेयर है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। आपको डेली पहनना है, आपने थोड़े से दिन पहन के वो ख़राब हो जाने होते हैं नेक्स्ट ईयर आपके लिए, तो फिर आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस। और हर बंदी एटलीस्ट 6-7 सूट तो हर समर में 8-9 उनका होता ही होता है। ठीक है ठीक है, वो होना ज़रूरी है। और आजकल आप देख रही हैं डॉन की रेंजेस इतनी आगे जाती जा रही हैं, हालांकि अब आपको घर में ही पहनने हैं, नॉर्मल कैजुअली पहनना होता है सूट। हाँ, लेकिन जहाँ तक पार्टी वेयर आते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि 10 अबव चला जाता है, 20 तक 10 to 20 के दरमियान इस तरह हो जाता है। हाँ सही है। अच्छा फिर भी 10 to 20 भी इट्स स्टिल वही ना, मटीरियल इतना यूज हो रहा होता है, प्योर्स यूज हो रहे होते हैं, आजकल मटीरियल इतना एक्सपेंसिव है। आप ये देखें ना कि एक मटीरियल जो है उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा होती है, फिर उसमें वेस्टेज भी जारी होती है, एम्बेलिशमेंट्स लग रहे होते हैं इतने सारे, प्रिंटिंग्स, तो फिर सारी चीजें जब जाती हैं तो फिर वो थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा कहीं ना कहीं तो बिल्कुल उसका जो है कवर करना भी ज़रूरी होता है कि अच्छा। और दूसरी ये भी चीज़ आ जाती है कि कलर्स और चीज़ें बहुत सारी जो है आप वो भी नोट डाउन करें कि क्या क्या कलर्स चल रहे हैं, क्या क्या जो है आजकल जो है कपड़े के मटीरियल्स भी चले, मटीरियल्स पे आजकल बड़ा ध्यान हो रहा है। अच्छा हमारे साथ सोबिया है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। कहाँ गायब हो जाती है सोबिया इतने दिनों तक? अरे यार बस गर्मी और ट्यूसडे को आपको पता है छुट्टी होती है तो बच्चों में तो नॉट पॉसिबल का बंदा। क्या छुट्टी वाले दिन क्या किया था? बच्चों के पीछे आपको पता है उनकी तो सुबह जल्दी होनी होती है ना, चाहे आप कुछ भी कर लें। हाँ ये बात तो है भाई, फिर जो समझे 3 है ना मेरे, आपको बता दिया, वो उनकी इतनी जंग छिड़ती है। होए। अच्छा एक चीज और भी होती है कि कुछ भी हो जाए ना, मतलब बच्चों की एक तो छुट्टी जो है मतलब वो वैसे ही अपना प्ले आराम कर रहे होते हैं, लेकिन मम्मी को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि वो आराम करें। वो कह रही हूँ ना भाई, हम औरतों की छुट्टी नहीं होती, चाहे कोई भी दिन हो जाए, कभी छुट्टी नहीं होती है। हाँ सही कहा। वैसे अब सफिया जो अब ये देख रही होंगी कि सफिया माशाल्लाह उनके बच्चे बड़े हो गए, अब चाहिए कि थोड़ा सा रिलैक्स है ना, वही होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं ना। अच्छा रिस्पांसिबिलिटीज आर डिफरेंट। अच्छा वो कह रही है सफिया कि जब बच्चे बड़े जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिफरेंट हो जाती हैं। हाँ नहीं वो मैं कहती हूँ बल्कि और ज्यादा टाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अभी तो छोटे होते हैं ना, थोड़ा डांट लिया डपट लिया, और आपकी नजरों के सामने होते हैं ना, तो आपको पता होता है जितने बड़े होते जाते हैं बाहर निकलना शुरू करते हैं, आपको हर वक्त फोन पे मैसेज और डर रहता है। एग्जैक्टली, अब किधर हैं, अब क्या कर रहे हैं, हर वक्त आपको ये सब चीजें रहता है सर्कल। बिल्कुल। और सोबिया कुछ पूछोगी, कोई सवाल करोगी? नहीं, मैं माशाल्लाह से यही कहूंगी कि सफिया के जो कलर्स है ना बिल्कुल मतलब कि सटल से डिसेंट से कलर है ना। खुद सफिया ने भी माशाल्लाह बहुत कूल कलर पहना हुआ है। हाँ, और ये समझे मेरा मोस्ट फेवरेट कलर में से भी एक है सी ग्रीन, लाइट सी ग्रीन कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका, और बहुत अच्छा सा जो बनाया हुआ है इन्होंने ड्रेस भी ना। और आपका खैर लाइट ड्रेस है, वो मैं कहती हूँ तकरीबन हर एज के बंदे जो है ना पहन सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अगर यंग हैं तो वो नहीं पहन सकते। नहीं बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सो ट्रू, थैंक यू सो मच नाज़िया। हाँ मैं शेफ इकबाल से एक चीज पूछना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल पूछो। हम जैसे केक बना रहे होते हैं कोई भी, इवन मैं तो खैर ज्यादा चॉकलेट केक का मुझे होता है, तो क्रीम जो है वो रहती नहीं है ना, मतलब जैसे बाहर बेकरीज में होती है जो क्रीम होती है उनकी बिल्कुल स्मूथ भी होती है और अच्छी सी भी होती है। मेरी क्रीम का ये होता है कि ऊपर से थोड़ी सी हार्ड होता है, मतलब सख्त हो जाती है ना। तो उसके लिए मुझे प्लीज कोई रेसिपी कुछ बता दें। अच्छा तो क्या करना क्या क्रीम का, मतलब कि क्रीम जैसे बाहर के हम केक लेते हैं उनकी क्रीम जो है सॉफ्ट। अच्छा तुम्हें हार्ड वाली जो क्रीम है वो चाहिए? नहीं मुझे सॉफ्ट क्रीम का ही लुक चाहिए, लेकिन ये होता है जब मैं ऐसे कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए रख देती हूँ ना केक को, तो वो क्रीम जो है वो ऊपर से थोड़ी सख्त सी हो जाती है, जैसे मतलब एक लेयर सी नहीं, सख्त लेयर सी। अच्छा समझ गए। और दूसरा ये कि सॉसेज का जायका भी अच्छा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, वो चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा चलिए अभी हम पूछते हैं शेफ इकबाल से कि क्या करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी। अच्छा ये कि 2 तरह की क्रीम आती है। ठीक है ना। नॉर्मली जो अच्छे होटल्स या रेस्टोरेंट में जो क्रीम यूज होती है वो काफी एक्सपेंसिव होती है। हाँ। लेकिन फिर उसका जायका भी बड़ा जबरदस्त होता है और उसके बाद उसका टेक्सचर भी बड़ा कुछ शानदार आता है। ठीक है ना।
और नॉर्मली जो ली जाती है थोड़ी अच्छी नहीं होती, सस्ती होती, पर उसमें वो केक के लिए मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसा करते जरा तरीका भी बताएंगे केक का कैसे वो बनेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही ना सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज हमारे साथ मौजूद है सफिया, जो जिनका आपने देखा होगा कि पूरे हफ्ते में मैंने जो ड्रेसेस पहने आपकी तारीफें बहुत अच्छी लगती हैं और तारीफों के 2 और मैसेजेस भी आए हैं। थैंक यू सो मच कि आपने तारीफ की। एक तो जॉन साहब ने की और दूसरा ये कि एक और साहब ने पूछा है कि ये ड्रेस उनको अपनी वाइफ के लिए बनाना है, लेकिन अब ये कि आप ठीक है अपनी वाइफ के लिए आप जरूर बना सकते हैं, लेकिन आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम या आपने कुछ भी मैसेज नहीं किया। अच्छा, और अभी जो है शेफ इकबाल देखते हैं कि उन्होंने कहाँ तक अपनी जो है रेसिपी पहुँचा दी है, तो उनसे थोड़ा सा डिटेल मालूम करते हैं, फिर वो केक के जो उन्होंने सवाल भी किया तो जल्दी से बता दें जी। ये कि चिकन पास्ता बना रहे हैं, इसके लिए क्विक जल्दी बताइएगा। सबसे पहले हमने ऑयल शामिल किया था, फिर उसके बाद 1 अदद बारीक प्याज काट के शामिल किया, साथ ही लहसुन। दोनों को सौते करने के बाद चिकन शामिल किया हमने, तकरीबन कोई 200 ग्राम थी। ठीक है, चिकन को हल्का सा ब्राउन करने के बाद जब चिकन और प्याज का हल्का सा कच्चापन खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हमने टमाटर शामिल कर लिए, तकरीबन कोई 5 अदद टमाटर। ठीक है, जैसे हमने रफ चॉप करके शामिल किए। टमाटर के बाद उसकी बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी है। अब इसमें कुछ मसाले भी शामिल करने हैं, जल्दी से शामिल करते हैं। इसमें सबसे पहले नमक यानी कि सॉल्ट हस्बे जायका या तकरीबन कोई 1 चाय का चम्मच। ठीक है। कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। सही है। और थोड़ा सा इसमें तीखापन लाने के लिए लाल मिर्च कम थोड़ी सी, ½ टीस्पून। और अब बारी है इसके अंदर शामिल किया जाए सफेद जीरा। ठीक है, या क्यूमिन सीड भी डाला है। वाह, समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल। हाँ, ये चिकन पास्ता लेकिन देसी अंदाज में। ठीक है, तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसे कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स, ताकि चिकन के साथ मसालों का जायका भी अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छे जाए अंदर तक। ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छे। और अभी जो हमारे कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम नाजिया, सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नाजिया, बहुत प्यारी लग रही है हमेशा की तरह। थैंक यू। और आपका जो ड्रेस है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। ओए क्या बात है। आप मुझे अपना ड्रेस खड़े होकर दिखाइएगा जरा। खड़े होकर भी दिखा दो। सूफिया, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, लॉन्ग शर्ट का जो फैशन है पाकिस्तान में काफी अरसे से चल रहा है, और ये कब तक मजीद चलेगा आगे? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी लॉन्ग शर्ट बना ली है, कहीं ये ना अचानक जो है वो शॉर्ट शर्ट आ जाए। अब मैं एक बात बताऊं, अब जो है ना दौर ये आ गया कि जो आप जो मतलब फुल जो आवाम है ना, वो जो पहनेगी ना वही डिजाइनर जो है ना बनाता रहेगा। क्योंकि डिजाइनर ने बहुत कोशिश की थी शॉर्ट शर्ट लाने की, लेकिन नहीं आ सकी, क्योंकि आप लोग अभी लॉन्ग शर्ट ही पहनना चाहते हैं। और बहुत अच्छा है, और ये बड़ा अच्छा ढका छुपा सा एक जो है ये जोड़ा है, बिल्कुल, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। बहुत दफा बीच में आई शॉर्ट शर्ट, लेकिन नहीं हुआ। थैंक यू सो मच सारा, बहुत शुक्रिया। इसके अंदर मजीद हम जरा सा डिटेल्स और मालूम कर लेते हैं। एक तो आजकल चाक दोबारा से आ गए हैं, लेकिन चाक जो आए हैं वो आए हैं उसमें कैजुअल वेयर में, फॉर्मल में अभी नहीं आए। फॉर्मल में अभी वही लॉन्ग स्ट्रेट्स के साथ बड़े चल रहे हैं, लेकिन कैजुअल में राउंड शर्ट भी चल गई हैं, छोटी शलवार भी आ गई हैं, छोटे पाइंचे के साथ आप शलवार भी पहन रहे हैं बच्चियाँ। लेकिन जो मेन जो एक्चुअल जो फैशन है वो वही है कि लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, और उसकी मजे की बात है कि वो हमारे कल्चर को बहुत सूट करता है। ये फैशन तो वो जो भी पहन रहा है उसको सूट कर रहा है, चाहे वो हिप लाइन चौड़ी हो, ब्रॉड हो, चाहे थिन हो, वो दोनों को ये फैशन सूट कर रहा है। हाँ। तो इसलिए ये बहुत दफा बीच में कोशिश हुई कि इसको चेंज किया जाए, लेकिन वो चेंज नहीं हो पा रहा है। हाँ। लड़कियां उसी पे वापस चली जाती हैं। एक आध शॉर्ट शर्ट पहनते बनाते भी हैं हम बीच में फॉर अ चेंज, लेकिन वो पसंद लोग ज्यादातर इसी को करते हैं, तो हम करते हैं, फिर वापस उसी तरफ ही चले जाते हैं। ये बात है कि बहुत कोशिश की। हाँ, फ्लेयर जो बहुत बड़े बड़े थे लोगों ने थोड़े से पतले कर दिए हैं, स्ट्रेट लाइंस में। हाँ, स्ट्रेट लाइन कर दिए हैं, या पैनल्स जो थे वो थोड़े से वन कलर के कर दिए। मे बी डिफरेंट नहीं करे, और अगर डिफरेंट कर रहे हैं तो थोड़े से उसको कम घेर के साथ करें, लेकिन अभी भी वो लंबी शर्टें, हाँ लंबी शर्ट्स हैं डिफरेंट कट्स के साथ, डिफरेंट कट्स उसमें डिफरेंट कट्स, और वही जरा जो है लोगों को एलिगेंट लगती है, अच्छी लगती है पहनी हुई, तो वो अच्छा भी लगता है। अच्छा, वो सवाल सोबिया का जो था क्रीम वाला, हाँ आप कहाँ गायब थे, किधर खो गए थे? ये कटिंग में इतना मसरूफ थे, खो गए। मतलब क्रीम वाला सवाल और मैं किससे करूंगी? सफिया से थोड़ी करूंगी एक बार। अच्छा बिल्कुल, क्या कर रहे थे जब तक खो गए?
हाँ बताओ क्या कटिंग कर रहे हैं? अच्छा क्रीम के लिए शिमला मिर्च की हमने कटिंग की है, तकरीबन कोई 1 अदद शिमला मिर्च जो यकीनन आपने देख ली होगी कैमरे की मदद से। फाइन जूलियन काट लिया शिमला मिर्च को, ठीक है, बहुत बारीक जूलियन, बिल्कुल बारीक। अच्छा इसके अलावा एक और बात जो बड़ा जरूरी है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि पास्ता में या कॉन्टिनेंटल इटालियन फूड्स में या फिर पास्ता वगैरह में वो अज्जा यूज किए जाते हैं जो यकीनन हर घर में दस्तयाब नहीं होते। तो ये कहना चाहता हूँ तो यकीनन आप देसी मसाले या वो अज्जा या वो इंग्रेडिएंट्स जो हर घर में मौजूद होते हैं उसके साथ आपने बनाया, उससे भी यकीनन आप पास्ता बना सकते हैं और उससे कई गुना ज्यादा जायकेदार होता है अगर देसी। ठीक है ना, आप देखेंगे हमने सफेद जीरा शामिल किया है जो नॉर्मली शामिल नहीं किया जाता। और तो साथ ही इकबाल का कमाल है ना। बस ये आपका कमाल है, आपसे सीखा है। अच्छा इसके अलावा ये देखें हर्ब्स शामिल किए जाते हैं जिसमें ऑरिगेनो, थाइम या रोजमेरी। इसकी जगह हमने शामिल करना है सूखी मेथी, जिसे कसूरी मेथी भी कहा जाता है या फिर फेनुग्रीक। ठीक है, लेकिन बिल्कुल आखिर में मसाले तमाम शामिल करने के बाद अब क्या करते हैं इसमें पास्ता भी शामिल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये शिमला मिर्च जो काट कर रखी है ये भी शामिल, कैप्सिकम ये भी शामिल करते हैं। आंच से हटाकर शामिल कर रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा एक और मजे की बात कि किसी भी मीट को, चाहे चिकन हो या कलेजी हो या कोई भी मीट हो या फिश हो या प्राउंस भी हो, ज्यादा कुक करने से गलने के बाद मीट दोबारा सख्त होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी चीज हो ज्यादा कुक करने से कुक होने के बाद दोबारा सख्त होना स्टार्ट हो जाता है, तो जरूरी है कि उसे उतना ही कुक किया जाए जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। चिकन जल्दी गल जाता है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप और ज्यादा से पकाते रहे पक के बिल्कुल ही पागल हो जाता है। तो बिल्कुल उतना ही कुक किया जाए जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। सही है, ठीक है। अब शिमला मिर्च के बाद अब क्या करते हैं, जो पास्ता हमने उबाल कर रखा था तकरीबन कोई हाफ पैकेट है, पास्ता भी शामिल कर लीजिए। ठीक है। अच्छा पास्ता में ये कि कार्बोहाइड्रेट बड़ी मिकदार में होता है और पास्ता में सेलेनियम भी होता है। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट होता है जो के लिए बालों के लिए भी यकीनन बहुत ज्यादा मुफीद है। अच्छा। और एक मजे की बात कि अगर थोड़ा सा ख्याल रखा जाए सेहत के हवाले से ये कि पास्ता में कार्बोहाइड्रेट होता है, कोशिश की जाए कि जिन चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है वो डिनर के बजाय अगर लंच में लिया जाए दोपहर के खाने में तो ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा डिनर में ना करें इस्तेमाल, लंच में लीजिए दोपहर के खाने, क्योंकि कुदरती तौर पर आपकी बॉडी या आपकी जो मशीन है दोपहर के वक्त ज्यादा बेहतर काम कर रही थी, ठीक कर रही थी एज कम्पेयर कि आप रात या डिनर के मुकाबले में, तो दोपहर में लिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। सही है, ठीक है। पास्ता शामिल करके इसकी आंच कर लेते हैं बिल्कुल स्लो और इसे कर लेते हैं अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स। सही है, इसको हम मिक्स करें और जो है हम आहिस्ता जो है बात भी करते रहते हैं। अच्छा सफिया, अब ये कि नई कलेक्शन में आपने क्या क्या शामिल किया है और क्या क्या नए कट्स लेकर आए और कौन से नए कलर्स? नई कलेक्शन में इस दफ़ा ये है कि थोड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, थोड़े फिरोजी टर्कोइज के साथ पीचेस, रस्ट, इनको हमने थोड़ा लेके आए। अच्छा थोड़े डिफरेंट कलर, वो ज़्यादा पिंक और उसकी तरफ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं जी। और शर्ट्स में ये किया है थोड़ा चेंज करने के लिए, बैक डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर दिया, फ्रंट डिफरेंट कर दिया। थोड़ा सा स्टाइल, उससे स्टाइलिंग हो गई आपने। थोड़ा हमने स्टिचिंग में थोड़ी दी थ्रेड्स को, थोड़ी प्लीट्स को, इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा एनहांस किया है। और हमने वो नॉर्मल जैसे स्ट्रेट शर्ट चल रही है तो स्ट्रेट शर्ट को नहीं सिया सीधा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर दी जिसको हमने स्टिचिंग हमने ज़्यादा वो स्टाइल बनाया। अच्छा ये तो बहुत अच्छे, तो जब नई कलेक्शन आएगी तो कितना मजा आएगा देखने का ना। अच्छा हमारे साथ मिसेस फारूक है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़िया आपको देख के तो वाकई हम भी फ्रेश हो जाते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये शो मेरे साथ साथ आप लोगों का भी है और आप लोग जब शामिल होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। वाकई नाज़िया आप एक वाहिद हमारी एक होस्ट ऐसी हैं जो हमें इतना एडमायर करती हैं और हमें रिस्पेक्ट देती हैं कि वाकई हमारा दिल करता है कि आपसे डेली बेसिस पे बात हो। देखिए ना, होता ही है कि हर तरह की जगह हर तरह के शोज चल रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं अब सबको फॉलो करने लगूं। दिल ये करता है कि हर रोज आप लोग लिए कुछ नया लेकर आए, बोर ना करूं एक हफ्ते तक पूरे। जी बिल्कुल। और आपकी जब डिजाइनर्स आ जाती हैं तो वो तो और ही ज्यादा आपका शो बहुत जबरदस्त हो जाता है। और आज का जो आपका ड्रेस है वो वाकई बहुत जबरदस्त है। आज सुबह से तारीफ हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह। और आप प्लीज खड़े होकर जरूर दिखाइएगा। और मैं आपकी डिजाइनर को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहती हूँ। जी बात करो। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप माशाल्लाह। नाज़िया को जिस तरह के ड्रेसेस देती हैं और वो उसको कैरी करती हैं, जी, तो पहनने वाली की भी बात होती है ना, लेकिन एक कैरी करना जो होता है ना वो एक नाज़िया में एक खासियत है कि वो बहुत अच्छा
क्योंकि उनके ऊपर सूट भी करता है और माशाल्लाह उनकी लुक बहुत अच्छी लगती है। तो आप हमारी नाजिया को तो बहुत अच्छा बनाते हैं। कुछ हम कॉलर्स के लिए भी कुछ इस तरह का डिसाइड कीजिए कि हम भी इन जैसे लगना चाहें तो लग सकें। बिल्कुल सही, आप लोग देखें जिस तरह देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, ये अच्छी बात है ना। और थैंक यू सो मच मिसेस फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मुझे कई मेरी दोस्तें मिलती हैं, कई ऐसे मतलब कॉल्स मैसेजेस आते हैं, उनसे बात हो रही तो कहते हैं कि देखो नाजिया माइंड तो नहीं करते हम, आप जो सुबह सवेरे पहनते हैं ना अक्सर उसको कॉपी करते हैं। मैंने इतने प्यारे लोग हैं ना, इतने स्वीट लोग हैं, मतलब बोलते भी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि फैशन हर एक के लिए होता है, हर कोई उसको एक हम देखे उसको बनाए, इतना आसान हो गया ना, आपको देख के कितने सारे लोगों को नजर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब डिजाइनर्स ने भी एक चीज कर ली है कि डिजाइनर्स जो है वो भी, मैं भी थोड़ा सा बता दूं कि डिजाइनर्स ने भी अब ये कर लिया कि उन्होंने प्राइस को इतना कॉस्ट कटिंग करी है कि अब आप खुद भी बनाने जाएंगे तो आपको वो महंगा ही जोड़ा पड़ेगा, जबकि आप डिजाइनर के पास भी जाएंगे तो वो कॉस्ट कटिंग की वजह से वो जोड़ा स्क्वीज डाउन हो जाता है, उसके पैसे कम हो जाते हैं। अभी शेफ इकबाल डाल रहे हैं क्रीम, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, क्रीम शामिल कर लेते हैं, तकरीबन कोई 1 कप के बराबर, 1 कप के बराबर, लेकिन बिल्कुल आखिर में, लेकिन बिल्कुल एंड में। अच्छा, बिल्कुल आखिर में। और क्रीम शामिल करने के बाद आपने ज्यादा कुक नहीं करना, ठीक है? ओके, डन है। क्रीम शामिल करने के बाद अच्छा याद रहे कि क्रीम के साथ ही थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी शामिल किया था। अच्छा, तकरीबन को 1 खाने के चम्मच के बराबर। अब इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स, ताकि चिकन और सब्जियों का और पास्ता का जायका बिल्कुल अच्छी तरह से यकजान हो जाए, ठीक है? अच्छी तरह से कर लेना मिक्स, लेकिन देखिए आंच इसकी बिल्कुल स्लो रखनी है आपने क्रीम शामिल करने के बाद। ठीक है, जबरदस्त। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राबिया जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नादिया आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक है राबिया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल की है। अच्छा। और मुझे बहुत प्यारी लगी है। थैंक यू राबिया, मुझे आपकी भी बहुत प्यारी लग रही है कि आपने पहली दफा कॉल कर लिया। मैं इतने दिनों से आपका शो देख रही थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरी आज ही कॉल मिली आपके साथ। बहुत जबरदस्त जबरदस्त, तो आज सारी देर की बातें कर दो। इतनी अच्छी मैंने कहा अपनी गेस्ट बिठाई हुई है। अच्छा, डिजाइनर। अच्छा, आपको अच्छी लगी? ऐसे बात भी करूंगी, इतने प्यारे उन्होंने आपको ड्रेस किए है ना कि आप उसके साथ जग मरी है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे सफिया के सारे जोड़े पहनने पड़ेंगे। उतनी कम है। नहीं, बाकी सही बात है, सफिया में माशाल्लाह से बड़ी खासियत है ये, और ये इनके जोड़े जब भी मैं पहनती हूँ इनको खुद इस बात का पता है, खुद भी देखती रहती है, बड़ी तारीफ हो रही होती है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल भी किया। और पास्ता बिल्कुल लगता तैयार हो चुका है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये माशाल्लाह डिजाइनर इतनी अच्छी है कि इनकी तारीफ लफ्जों में की नहीं जा सकती। अच्छा, ओह, तो आप खाना खिलाकर तारीफ करते हैं, बिल्कुल, है ना? इनका कहने का मकसद यही था असल में। आज मैंने पहली दफा पास्ता देखा जो क्रीम के साथ बन रहा है। मैं यूजुअली जो मैं बनाती हूँ उसमें चीज डाल देते हैं इनमें। अच्छा, नहीं, मैं खुद क्रीम के साथ बनाती हूँ। अच्छा, मुझे भी वो बड़ा मजा आता है क्रीम के साथ। बिल्कुल, अब देखें मजेदार पास्ता हो चुका है तैयार। हाँ, क्रीम के साथ मुझे जो आइडिया आया था जब मैंने बनाना शुरू किया था, वो उस वक्त किया था जब मेरे घर पे नेफ्यूज है ना, तो उनको हर चीज क्रीम के साथ पसंद आती है, तो उस टाइम पे जो है ना मैंने भी क्रीम लगाया। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके जो इन्होंने देसी इंग्रेडिएंट्स डाले ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैं अंग्रेजी इंग्रेडिएंट्स डाल रही थी। बिल्कुल, एक देसी अज्जा से भी आप यकीनन कोई बड़ी जबरदस्त डिश कर सकते हैं तैयार, और करते हैं सर। नहीं, बहुत मुझे अच्छा आइडिया लगा ये। पता है आपने जो चीज की है ना, ये आम जो हमारी आवाम इस वक्त देख रही है वो सब इसको जो है ना बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पास्ता जिस तरह जो है अब आप ये देखेंगे कुछ ऐसी डिशेस भी आती है जिस तरह कोकोनट मिल्क के साथ, और साथ में वो कड़ी पत्ते के साथ, उसके साथ भी पास्ता जो बनता है कड़ी के साथ, मतलब वो एक वो भी एक डिफरेंट एक फ्लेवर हो जाता है। तो आप ये देखिए कि हर तरह के फ्लेवर्स आप बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप घर पे क्या बना रहे हैं और बच्चों को क्या डिफरेंट खिला रहे हैं और अपने घर वालों को क्या डिफरेंट खिला रहे हैं। बिल्कुल, अगर थोड़ी सी तब्दीली लाई जाए तो यकीनन कोई आप बहुत ज्यादा अच्छी डिश तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर माइनर सी तब्दीली, तो देसी मसालों से देखें आसान भी है और सस्ता भी पड़ता है। एग्जैक्टली, मैं शेफ इकबाल के लिए स्पेशली बात कहूँगी, आज उन्होंने कुछ देसी इंग्रेडिएंट्स जो डाले हैं वो उसकी वजह से है कि अब जो खवातीन देख रही है जो पास्ता जो है घर पे सोचती जो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है। अच्छा, मैं तस्लीम में उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। भाई आपका और इनका सूट ही तो बहुत बहुत प्यारे दोनों सूट हैं। माशाल्लाह से थोड़ी सामली भी। हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट कट क्या आ रही है? हाँ जी, सामली गेस्ट को होंगी शाम आपको जी बहुत बहुत।
आपको सलाम कह रही है ये। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं आपकी सुन रही थी, माशाल्लाह से कपड़े बहुत अच्छे, डिजाइनिंग भी और उनके रेट भी आप बता रही थी। तो आपको एक छोटी सी बात कहूंगी कि रंग चाहे मोहब्बत और चाहे कपड़ों के पक्के होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आप ये बताएं कि आप जो सबसे ज्यादा कौन सा रंग खुद पहनती हैं? मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है। हाँ, क्या आप कूल अपनी मेंटल आपका जो होगा ना बड़ा कूल सा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप ऐसी बात होती है ना कि यार मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता। मैंने कहा सही है ना, ये तो जवानी का राज है, गुस्सा नहीं करना है। तभी तो ऐसे मजे मजे के रंग पहनते हैं, हम पे भी असर होती है, हम लोगों पे असर बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है इस बात का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया की कॉल का भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया। और यहाँ पर हम यही बात कहते हैं कि देखिए रंगों का बड़ा जो है ना वो इंतखाब करना बड़ा अच्छा होता है कि आप जो कलर्स पहनते हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी लाइफ पर भी। अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, आपको कहा है कि थोड़ी देर बाद आवाज आती है। हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेकअप फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और अभी पास्ता तैयार हो गया है और अब शेफ इकबाल जो है वो डालकर दे रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि तारीफ जो है बस ज़्यादा नहीं, मेरे लिए तो बहुत ही थोड़ा सा डालना। और बात सारी यहाँ पर ये आती है कि जब आप यहीं से दो, जब आप अच्छा सा कोई डिश बनाए तो ये एक तरह की दूसरे के लिए भी तारीफ होती है कि इंसान जो है जब घर पे अपने फैमिली वालों के लिए बनाता है तो उसकी मोहब्बत का जो इजहार है घर वालों के लिए, स्पेशली मैं ख़वातीन की इसलिए बात करती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत प्यार से अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो करती हैं इस तरह से, जिस तरह से वो जब अच्छा सा खाना कुछ बनाती हैं। और इसी तरह कैसा बना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जबरदस्त भाई ना अपने देसी, वो बहुत मजे के लग रहे हैं। मैं भी जरा ट्राई करती हूँ कि देसी फ्लेवर जो और आसान भी है, बहुत जल्दी बन गया, आसान है, कम पैसों में तैयार कर सकते हैं और यकीनन इसका जायका भी बड़ा शानदार है, बहुत मजेदार, सही है, वेरी यम्मी, स्पाइसी, ठीक है, रियली वेरी नाइस। अच्छा, स्पेशली जो फ्लेवर्स में आ रहे हैं जीरे का, सफेद जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा है ना, लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट लग रहा है, बहुत अच्छा है। और साथ ही इसमें मेथी का जो आ रहा है, मेथी, माय गॉड, मतलब हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि मतलब कि अंग्रेजी डिशेज, अंग्रेजी खाने, लेकिन वही अगर आप थोड़ा सा उसको चेंजेस कर दें तो कितना अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है। मेथी आपने एंड में डाली, बिल्कुल एंड में। अच्छा, वैसे भी टिप है, कोई भी डिश बनाए आप, हाँ, मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला आपने बिल्कुल आखिर में शामिल करना। आपने वो भी डाला है, गरम मसाला भी डाला है? नहीं, गरम मसाला नहीं, सिर्फ काली मिर्च वाली, लेकिन वैसे गरम मसाला अगर डालें तो। वैसे मैंने देखा नॉर्मली जो घरों में कुकिंग की जाती है, तो गरम मसाला या मेथी शामिल करके इतना ज्यादा कुक किया जाता है कि खाने में कड़वापन आना आता है, बिल्कुल आखिर में आपने शामिल करना है। जो खुशबू आ रही है ना, कितनी जबरदस्त है। अच्छा, कदम आपको दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स जो इसमें शामिल किए हैं, रेसिपी कार्ड देके फिर वापस मिलेंगे। सही है, हाँ जी, इसमें क्या क्या डाला आपने बता दें। इसमें हमने शामिल किया था पास्ता, ठीक है, हाफ पैकेट के बराबर, इसके साथ ही चिकन 200 ग्राम और 1 अदद प्याज, लहसुन का पेस्ट तकरीबन कोई 1 खाने का चम्मच, 4 से 5 अदद टमाटर जिसे हमने बारीक काट कर शामिल किए थे, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च और साथ ही सफेद जीरा, नमक और मेथी। अच्छा, ये और मेथी, और आखिर में तकरीबन 1 कप के बराबर हमने क्रीम शामिल की थी। अच्छा, 1 कप क्रीम भी थी और क्रीम को जब बिल्कुल एंड में शामिल किया था। अच्छा, एक स्टेप बाय स्टेप जो इसको बनाया गया है, कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा ना, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट इनफैक्ट। हाँ, पास्ता तो बहुत दिनों से खाते आ रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट खाया, आज थोड़ा डिफरेंट खाया, वो जो एक होता है ना मजेदार, जो एक खुशबूदार, और बड़ा जरूरी अच्छी कुकिंग में कहा जाए, एक रिसर्च के मुताबिक ना जाए जो ख़वातीन अच्छी कुकिंग कर लेती हैं, उनकी शादियां ज्यादा कामयाब होती हैं। ये तो बात है ना, शौहर के मुंह में तेल के जरिए जाना, ये तो बहुत पुरानी बात है, शौहर के मुंह में कहाँ से ये बात है। सफी, आपको भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाना बनाती है। ये भी मैंने देखा है, जो ख़वातीन अच्छा खाना बनाती है अच्छी डिजाइनिंग भी करती हैं, ये भी एक मैंने एक चीज देखी हुई है। एक्चुअली आपके अंदर एक परफेक्शनिस्ट होना चाहिए ना, एक औरत अगर उस जगह होगी जहाँ पे वो हर चीज, तो उसकी हर
लाइफ की चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो रही हैं, परफेक्ट चल रही हैं। आपका किचन भी, आपका घर भी, आपके बच्चे भी, उसके लिए एक औरत को बहुत ऑर्गेनाइज और परफेक्शनिस्ट होना चाहिए। और आज की खवातीन तो माशाल्लाह आसमान की बुलंदी और समुद्र की गहराई को छू रही है। हाँ, क्या बात है। और ये बाकी सब से सीख कर, मैं कहते हैं सीखने का अमल जो है ना कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे आप कपड़ों की तरफ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप हर रोज एक नई चीज सीख रहे होते हैं और आपको सीखना चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि बेटे हर चीज आप जो सुन रहे हैं उसको समझिए और उसको अप्लाई कीजिए लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आप एक अच्छी जिंदगी इसी तरह गुजार। अब वही चीज़ है ना कि क्या मतलब मुझे या सफिया को पकाना नहीं आता है, लेकिन आज जो इन्होंने बनाया वो एक नई चीज, वो ऐसा डिफरेंट बनाया कि अब हम घर जाके इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं कि एक नई चीज हमारे सामने आई है। तो कुछ भी डिफरेंट आए, नया आए, कोई भी डिजाइन नया आता है, कोई भी मेकअप स्टाइल नया आता है, कोई बालों का नया स्टाइल आता है, कोई भी चीज नई टेक्नोलॉजी आती है। आप ये देखें कि सब चीजें आप जो है, और अब तो मीडिया इतना अच्छा हो गया ना, सारी अवेयरनेस डाल रहा है, हर कोई जो चैनल्स पे देख रहे हैं आपको एक नई चीजें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक और मैसेज भी आया है और इन्होंने लिखा है, नाम नहीं लिखा, अगेन प्लीज नाम लिख लिया करें, कि नाजिया बाजी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसके साथ साथ आप जो भी मैसेज करते हैं अपना नाम जरूर लिखा करें, चाहे आप कोई भी अपना निकनेम भी लिख ले, जरूरी थोड़ी अपना सही नाम लिखो, कोई भी नाम लिख दो, लेकिन एटलीस्ट ये आपको बता के पता चले कि मैंने आपका मैसेज पढ़ा है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि आपको कोई भी सवाल करना हो, आपने कपड़ों के हिसाब से करना है, आपने जो है खाने के हिसाब से करना है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, अपनी फरमाइश भी कर सकते हो, जो भी टिप आपको चाहिए वो आप जरूर ले लें। अच्छा, उसका सोबिया का सवाल रह गया था क्रीम वाला। बिल्कुल, ये कि क्रीम दो तरह की आती है। हाँ ठीक है, ठीक है। एक तो जो यूज की जाती है अच्छे होटल से रेस्टोरेंट, लेकिन थोड़ी महंगी होती है, ठीक है ना। तो वो केक के लिए मेरे ख्याल से वो जरूरी है, उसके बाद केक में वो मजा नहीं आएगा जो बनाना चाह रहे हैं आप। सही है, टेस्ट भी अच्छा आएगा। और उसके बाद जब आप केक के ऊपर जब आप केक को जब दुल्हन बनाएंगे आप, ठीक है, तो उससे यकीनन बड़ी कोई अच्छी लुक आती है। अगर क्रीम अच्छी ली जाए तो क्रीम अच्छी। अच्छा, उसका वो टेक्निक वाली होती है कि जब आप उसे नीचे ठंडा आप रखते हैं बर्फ के साथ और फिर ऊपर उसको आप मिक्स कर रहे होते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने। हाँ। कि अगर क्रीम को ठंडा कर लिया जाए तो व्हिप बड़ी अच्छी बनती है, ठीक है, व्हिप करने के लिए। हाँ। चाहे बर्फ रखी जाए, चाहे अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, चिल होनी चाहिए, उससे बड़ी कसकी लुक बड़ी शानदार आती है। अच्छा, तो वो जेल होगा तो जितना वो उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो आप अपने किचन में अपना सकते हैं और उससे ये कि आपके किचन का जो यहाँ तक कि आपके जो खाना है वो और ज़्यादा बेहतर से बेहतर बन सकता है। थैंक यू सो मच सफिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। और आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा तमाम देखने वालों से कि रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। थैंक यू सो मच। क्या बात है। चलें जी, इसके साथ ही कल फिर आपसे मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज। Thank you.